इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अन्नस इस्लामिक क्लासेस। पिछली क्लास में हमने जो ग़ज़वा हुनैन का वाक़या था उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था और इंशाअल्लाह अब जो हमारी आगे आने वाली क्लासेस हैं उसमें हम ग़ज़वा तबूक के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन ग़ज़वा हुनैन और ग़ज़वा तबूक के बीच में जो वक्फ़ा रहा है उसके अंदर काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, उनको इंशाअल्लाह हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे सोचा तो हमने ये था कि आज की क्लास में हम ग़ज़वा तबूक को डिस्कस करेंगे, लेकिन काफ़ी सारे छोटे छोटे इवेंट्स हैं जिनको अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगे, लेकिन क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट्स हैं वो और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं तो इंशाअल्लाह उसको हमने डिसाइड किया कि आज की इस क्लास में हम उन्हीं इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो हमने पिछली क्लास में बताया, पिछली काफ़ी सारी क्लासेस से जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि फ़तह मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, उसके डिटेल्ड वाक़यात हमने देखे कि कैसे सुलह हुदैबिया टूटी और सुलह हुदैबिया टूटने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर चढ़ाई की और मक्का को फ़तह किया। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके को गनीमत जाना जब उनको ये पता चला कि जो ताइफ़ की जो कबीला है बनु सक़ीफ़ और भी बाकी सारे बनु हवाज़िन या और भी कबीलों के साथ मिल कर के वो मक्का के ऊपर या मुसलमानों की जो आर्मी है उसके ऊपर अटैक करना चाह रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पहले ही अटैक किया, जिसको हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, जो कि ग़ज़वा हुनैन के नाम से मशहूर है। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रुतबा है अब जज़ीरा नुमा अरब के अंदर वो पहले वाला रुतबा नहीं रहा जो मुसलमानों का था, यानी कि जिसमें मुसलमान बहुत ज़्यादा दबे कुचले थे और अपनी आवाज़ तक उनसे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं उठा सकते थे। कुछ लोग थे जो बड़े बड़े कबीले के थे, जो हमने शुरुआत में सीरत डिस्कस की है, शुरुआत से ही जो हमने बताया कि कुछ बड़े कबीले के लोग थे जिन लोगों को सेफ़्टी हासिल थी, यानी प्रोटेक्शन हासिल थी अपने कबीलों की, तो वो लोग तो इस्लाम को बढ़ चढ़ कर मतलब इस्लाम पर अमल कर सकते थे। लेकिन उसके अलावा जो ऐसे गुरबा तबके से थे या जिनके पीछे कोई कबीला प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होता था, ये जो स्लेव क्लास के थे, जो ग़ुलाम थे, उन लोगों के पास अब आसानी से अपने दीन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, इवन बता भी नहीं सकते थे। वो एक बहुत लंबा तवील वक्फ़ा चला है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का का जो दौर है उसके अंदर मुसलमान बड़े डर छुप कर उन्होंने अपने दीन को फॉलो किया है। इवन इजहार भी नहीं करते थे बहुत सारे लोग, तो कुछ होते थे जो अपने आप कहें कि ईमान को बढ़ चढ़ कर बताया करते थे, दिखाया करते थे। लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए मुसलमानों की हालत उस वक्त कोई बहुत ज़्यादा आप कहें कि अथॉरिटेटिव नहीं थी, लेकिन उनको परसिक्यूशन का सामना करना पड़ता। लेकिन अब हम क्या देखते हैं, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, वहाँ पर एक स्टेट इस्टेब्लिश हुई है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे पॉलिटिकल मूव्स किए हैं, कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से अब यहाँ पर आकर के जो फ़तह मक्का हुआ है और ग़ज़वत हुनैन जो हुआ है, यहाँ आकर के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरा नुमा अरब के अंदर जो अरेबियन पेनिनसुला था उसके अंदर इस्टेब्लिश कर दिया है बहुत अच्छे से। अब जो यहाँ के रहने वाले थे, मदीना के कबाइल हों चाहे मदीना के आसपास के कबाइल हों, और कुरैश को तो पहले ही एलिमिनेट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके हैं फ़तह मक्का पर, और आसपास के जितने भी कबीले थे उन सब के साथ या तो अलायंस हो गया था या उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो वो जो आसपास के भी जो थ्रेट्स थे उनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न्यूट्रलाइज़ कर दिया था। अब जज़ीरा नुमा अरब के अंदर जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर बनकर आए हैं वो मुसलमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। अब इसी अपनी पॉलिटिकल पावर को, इसी अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिस किया है और दिखाया है अमलन सहाबा इकराम को कि किस तरीक़े से जब हमारे पास पॉलिटिकल अथॉरिटी आ जाए तो कैसे इस मामले को, जो खिलाफत का मामला है, जो मुसलमानी रियासत का मामला है, उसको किस तरीक़े से लेकर के चलना है। हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से होता था और इस्टेब्लिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको करते थे। बहुत कम वक्फ़ा मिला है ये रसूलुल्लाह को। अब आप कहें फ़तह मक्का और ये हुनैन का जो वाक़या लगभग 9 हिजरी हो गई है और इसके बाद 2-3 साल ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर रहेंगे, और उन 2-3 सालों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे बड़े डिसीजंस लेते हैं, इस तरीक़े से तैयार करते हैं सहाबा इकराम को, ख़ास तौर से खुलफ़ाए और राशिदीन को, कि वो उनके जाने के बाद एक बहुत बेहतरीन मॉडल को आगे लेकर के चलते हैं उसी तरीक़े से, और जो स्टेट है वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो है वो बढ़ जाती है और वो उसके अंदर आप कहें स्टेट्स को बढ़ाते हैं।
अब ये जो कुछ बड़े बड़े पॉलिटिकल मूव्स थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसमें सबसे बड़ा था कि ज़कात को कलेक्ट करना, जो ज़कात और जिज़िया था। अब क्योंकि एक सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो रसूलुल्लाह है, इस्लामिक स्टेट है, उसके अंदर ही सारी जो आसपास के आप कहें कि विलाया आती हैं, जो आसपास की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं या नेबरिंग ट्राइब्स हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंडर में आती हैं। और वो कैसे हमें पता चलता है कि उनके अंडर में है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर अलग अलग कुछ जगहों पर गवर्नर्स भेजे हैं रसूलुल्लाह ने, और बहुत सारी जगहों पर ज़कात कलेक्ट करने वाले लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपॉइंट कर भेजा है। और या फिर जो आप कहें कि नॉन मुस्लिम स्टेट्स हैं उनको उनसे जिज़िया कलेक्ट किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो यहाँ पर क्लियरली हमें पॉलिटिकल अथॉरिटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पता चलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ पॉलिटिकल लीडर अरेबियन पेनिनसुला के अंदर एक्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जब यहाँ पर अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो गई है तो शिर्क का भी खात्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही साथ किया है। और बहुत सारे ऐसे आप कहें कि जत्थों को भेजा है, छोटी छोटी आर्मीज़ को भेजा है, और इसी मिशन पर भेजा है कि जो आसपास जो जज़ीरा नुमा अरब है, पूरा मक्का मदीना, ख़ास तौर से जो हरम का मामला है और उसके आसपास की जो नेबरिंग आप कहें कंट्रीज़ हैं या सिटीज़ हैं, जो आप कहें विलायात हैं, उनके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शिर्क से पाक कर दिया। जो बड़े बड़े बुत थे, बड़े बड़े मंदिर वहाँ पर बने हुए थे, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म करवा दिया, क्योंकि ये स्पेशल अल्लाह ताला की तरफ से ऑर्डर था कि ये अल्लाह ताला की ज़मीन है, इसको ख़ास तौर से पूरे को पाक होना चाहिए शिर्क से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे इस तरीक़े के जत्थे भेजे हैं, बहुत सारे मिलिट्री एक्सपीडिशंस भेजे हैं, और बहुत सारे लोगों को गवर्नर बना करके या ज़कात कलेक्टर बना करके भेजा है। तो आज की क्लास में इंशाअल्लाह हम उन्हीं चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे, यही सारी चीज़ों को, और भी कुछ एक दो इवेंट्स हैं उनको इंशाअल्लाह हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अब जो सबसे पहली यूनिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मिशन पर भेजते हैं कि जो आसपास की जो नेबरिंग ट्राइब्स हैं या नेबरिंग जो सिटीज़ हैं, वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत, जो बड़े बड़े बुत थे मैंने आपको बताया, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भेजते हैं, रवाना करते हैं, उसमें सबसे पहला जत्था जो रवाना करते हैं वो जत्था होता है अत-तुफ़ैल इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, अत-तुफ़ैल इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और उनका जो जत्था होता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं कहाँ? बनु दौस कबीले की तरफ। बनु दौस कबीले से ही ये ख़ुद बिलोंग करते थे, और बनु दौस की तरफ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं। बनु दौस को अगर आप देखें तो साउथ में यमन की तरफ ये कबीला पड़ता है। और बनु दौस कबीले की जो सबसे बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी हैं, उनको आप सब लोग जानते होंगे, वो हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो बनु दौस से ही बिलोंग करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत-तुफ़ैल इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आप कहें कि लीडरशिप के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जब हुनैन में ही मौजूद थे, उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं, जब ग़ज़वा हुनैन हुआ था, जब फ़तह कर लेते हैं मुसलमान। तो ताइफ़ जाने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको ये ऑर्डर देते हैं कि जाएं, जा कर के वहाँ पर ज़ुल्कफ़लैन नाम का एक बड़ा बुत था, और मंदिर ही था एक तरीक़े से वो, और उसी के नाम पर मंदिर बना हुआ था, बड़ा आइडल था ज़ुल्कफ़लैन। ज़ुल्कफ़लैन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जाएँ, जा कर के इसको ख़त्म करें। और ये अमर बिन हुमामा अद-दौसी एक आप कहें कि उस जगह के अद-दौस के जो कबीला था वहाँ के सरदार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जाएं, देखें और इसको ख़त्म करें। फ़ैल इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं एक जत्थे के साथ। 300 से 400 लोगों का आता है कि ये जत्था था, और ये जो मिलिट्री एक्सपीडिशन था इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं उनको। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इंस्ट्रक्शन दे करके भेजते हैं कि जाएं, जा कर के जितनी जल्दी हो सकता है पहुँचें वहाँ, जा कर के जो ये रसूलुल्लाह ने काम दिया था ज़ुल्कफ़लैन को ख़त्म करने का, तोड़ने का, उसको तोड़ें और जल्दी से जल्दी वापस आ कर के मुसलमानों की आर्मी से जुड़ जाएँ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लान कर रहे थे कि हम ताइफ़ भी जाएँगे, तो ताइफ़ में आकर के रीइंफोर्समेंट बने उनकी। तो ये उसी तेज़ी के साथ जाते हैं जितना तेज़ हो सकता है, रिवायतों में मिलता है बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पहुँचते हैं। बनु दौस कबीला जो था वहाँ जाकर जो ज़ुल्कफ़लैन है उसका जो बुत है उसको तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं, और वहाँ से भी बुत परस्ती को बिल्कुल इरेडिकेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और जितनी जल्दी उसको ख़त्म करने के बाद, अपने मिशन को सक्सेसफुल करने के बाद फ़ौरन लौटते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ताइफ़ में मौजूद होते हैं, ताइफ़ पहुँच चुके होते हैं, जो हमने पिछली क्लास में डिटेल से डिस्कस किया था वाक़या। वहाँ जाकर के रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि और भी मजबूती प्रोवाइड करते हैं जो मुसलमानों की आर्मी है। अब एक और जो यूनिट के बारे में आता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा जत्था भेजा था, वो था अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफ़ा अस-सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफ़ा अस-सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा, एक ये किसी ने कमेंट किया था, जब पिछली बार अभी कुछ वीडियोस चल रही थी उसमें यूट्यूब में एक हमारे कमेंट आया था कि जो नाम होते हैं उन नाम को सामने स्क्रीन पर दिखा दिया करें, क्योंकि उनकी स्पेलिंग वगैरह या प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, तो किसी को नोट करते होंगे तो समझ में नहीं आता होगा। तो उसमें एक थोड़ा सा
अब तो काफ़ी ज़्यादा हमारी सीरत आगे बढ़ चुकी है, और उसमें एक चीज़ यह है इम्पॉर्टेंट, मैं उसमें बताना भूल गया था कि हम साथ साथ में जो मैं इसलिए जब भी कोई किसी वाक़े को बताता हूँ तो कोशिश करता हूँ जो उससे रिलेटेड या तो सीरत की किताब में जो वाक़या आया उसका, या फिर जो हदीस की किताब में पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि हदीस से जो हमें वाक़या सही ऑथेंटिक हदीस से मिल रहा है वो हदीस यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूँ, या फिर अगर हदीस में नहीं मिल रहा है सीरत की किताब में तो जो सबसे ज़्यादा मशहूर ऑथेंटिक सीरत की किताब है उसका मैं स्क्रीनशॉट वहाँ लगा दूँ, तो आप लोग वहाँ से नाम देख लिया करिए। जिस भी वाक़े के बारे में बात चलती होती है उनका नाम वहाँ ज़्यादातर मेंशन किया रखा होता है। तो इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यूनिट भेजते हैं अब्दुल्ला इब्न हुदैफा अस्सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, उसमें हज़रत बुखारी में ये हदीस हमें मिलती है जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, बताते हैं, ये असल में एक दूसरे पॉइंट के लिए मशहूर है। ये इस वजह से मशहूर नहीं कि किस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, कौन से बुत को, आइडल को ख़त्म करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, बल्कि ये इसलिए मशहूर है कि उसके अंदर एक कुछ ऐसा वाक़या हो गया था। वो वाक़या क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यूनिट को भेजा, उसमें से एक अंसार जो थे सहाबी, अंसारी सहाबी, उनको उनका लीडर बना करके भेजा। अब उसके अंदर नाम नहीं आता है, और ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये सहाबा इकराम की आप कहें और मुहद्दिसीन की बहुत समझदारी की बात है कि उन्होंने अगर उनसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है किसी वाक़े में किसी सहाबी से, तो उन्होंने उस चीज़ में गलती को तो मेंशन कर दिया लेकिन उस सहाबी का नाम मेंशन नहीं करते हैं, ताकि लोगों के दिल में कोई उनके लिए कोई बात ना आए कि उनसे ये गलती हो गई थी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यहाँ पर अकाउंट किया। तो उसमें एक सहाबी, अंसारी सहाबी के बारे में आता है कि एक अंसारी सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर बना करके भेजते हैं और उनके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को भेजते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हुक्म देते हैं जो साथ में लोग थे कि ये तुम्हारे अमीर हैं और तुम्हें इनको ही फॉलो करना है, इनके जो ऑर्डर्स हैं, जो इनका हुक्म होगा, इनके हुक्म को मानना है, क्योंकि अमीर वही होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब इस्लाम में जो अमीर का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि उसी की बात को मानना है। मशवरा कर सकता है वो अपने साथ जो लोग हैं, चाहे मिनिमम अगर 3 लोगों में ही कोई अमीर है तो अगर 2 लोगों की कोई और राय आ रही है और अमीर की कोई और राय आ रही है तो उन 2 लोगों को अमीर की राय को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो डिस्कस तो कर सकता है, लेकिन अमीर को अगर बनाया, लीडर बनाया तो किन्हीं सलाहियतों की वजह से बनाया गया होगा, उन सलाहियतों के चलते ही वो डिसीजन ले रहा है, हो सकता है कि उन 2 की समझ में नहीं आ रहा हो। तो यहाँ पर बहुत बड़े जत्थे के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं और उनसे यही कहते हैं कि तुम्हें अपने अमीर की इताअत करना है। वो मिशन पर जाते हैं, रास्ते में कुछ ऐसी रिवायत में आता है कि वो जो अंसारी जो लीडर बनाकर जिनको भेजा था वो किसी बात के चलते नाराज़ हो जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। वो रुक करके अपनी पूरी आर्मी को रोकते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम लोगों को ये हुक्म नहीं दिया था कि तुम्हें मेरी ही इताअत करना है, मेरे ऑर्डर को मानना है? तो सब जो उनके साथ पूरा जत्था होता है सहाबा इकराम का, वो कहते हैं हाँ बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये कहा था। तो वो कहते हैं कि तुम लोग मेरा ऑर्डर मान नहीं रहे हो। अब किस चीज़ को लेकर के नाराज़गी हुई ये उस हदीस के अंदर नहीं मेंशन है। वो ये हुक्म देते हैं उन सारे लोगों को, कहते हैं कि जो आसपास से लकड़ियाँ जमा करो। आसपास से काफ़ी सारी लकड़ियाँ जमा करी जाती हैं, खूब ज़्यादा सी लकड़ियाँ, और उन लकड़ियों में वो हुक्म देते हैं कि इस लकड़ियों को आग लगाओ। उन लकड़ियों में आग लगाते हैं वो, और फिर उसके बाद जो वो लीडर थे अंसारी जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर बना करके भेजा था, वो कहते हैं कि तुम इन लकड़ियों में कूद जाओ। अब वो लोग जो थे, अब क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अमीर की इताअत करना है, और अमीर की इताअत वाक़ई में स्टेट के अंदर इस्लामिक अगर थियोलॉजी के अंदर देखें, इस्लामिक रूल के अंदर देखें, शरीयत के अंदर, तो अमीर की इताअत वाजिब है करना। तो वहाँ पर वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ से हो जाते हैं। इवन यहाँ तक आता है रिवायत में कि कूदने ही वाले होते हैं वो जो जत्था था पूरा उस आग के अंदर, लेकिन वो अपने आप को रोक लेते हैं। कोई शख्स जो उनमें से कंसल्ट करता है उनको बताता है, वो ये कहते हैं कि हम आग से बचने के लिए तो भाग करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, और हम आग में ही क्यों कूदें? तो उन लोगों को ये चीज़ सही नहीं लगती, वो मना कर देते हैं कूदने से, और इस चीज़ के ऊपर आपस में बहस चलती है उनकी काफ़ी ज़्यादा। तो आपस में डिस्कशन चलता है या बहस चलती है जो भी होती है, उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। उस वक्त में क्या होता है कि वो जो आग जो भड़क रही थी काफ़ी ज़्यादा, वो ठंडी हो जाती है और हल्के हल्के बुझ जाती है। और इसी के साथ साथ रिवायत में आता है कि जो उनके लीडर थे अंसारी साहबी, उनका जो गुस्सा था वो भी ठंडा हो जाता है, और वो भी इस चीज़ के ऊपर अपनी फिर वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं कि ये जो था अब नहीं करना है, और मना कर देते हैं कि नहीं, आग में नहीं कूदना है। और जब ये वापस जाकर के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पूरा वाक़या बताया जाता है, बात बताई जाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक किया। जिन लोग मतलब उनकी जो पूरा जत्था था, आर्मी थी,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम लोगों ने ठीक किया, अगर तुम कहीं खुदा न खास्ता उसके अंदर कूद जाते, उस आग के अंदर कूद जाते तो क़यामत तक बाहर नहीं आ पाते, क़यामत तक उस आग के अंदर झुलसते रहते, यानी कि जलते रहते आग के अंदर। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी बात कहते हैं जिससे एक फ़िक़्ह निकल कर के आती है, बहुत बड़ी फ़िक़्ह निकल कर के आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ओबीडियंस इज़ इन मारूफ़ ओनली, कि जो इताअत है वो सिर्फ़ मारूफ़ के कामों में है, अच्छे कामों के अंदर है, जो लीडर की इताअत है। अगर कोई लीडर जो अमीर बनाया, जो अभी जैसे मैंने कहा कि अमीर की इताअत वाजिब है, अमीर की इताअत करना ही करना है, लीडर की इताअत करना ही करना है, तो वो मारूफ़ के अंदर होगी, सिर्फ़ और सिर्फ जो वो अच्छे काम, सही काम कहेगा करने के लिए, जो अल्लाह ताला ने हलाल रखे हैं करने के लिए। अगर कोई काम ऐसा है जो हराम है, अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को हराम रखा है, फॉरबिडन रख रखा है, तो उसके अंदर अमीर की भी इताअत नहीं होगी, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इताअत होगी कि अल्लाह ने ख़ुदकुशी करने को हराम कर रखा है और वो कह रहे थे कि आग जला कर कि तुम इसके अंदर कूद जाओ और सुइसाइड कर लो। तो सुइसाइड क्योंकि इस्लाम के अंदर हराम है, तो इस वजह से वो जो काम था गलत हो जाता। तो लीडर की इताअत वाजिब है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मारूफ़ के अंदर, अच्छे कामों के अंदर, ना कि उन हराम करदा कामों के अंदर जो अल्लाह ताला ने पहले से ही हराम कर रखे हैं। अब एक और यूनिट के बारे में आता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक बड़ा बुत था ज़ुल-कलासा को ख़त्म करने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और यूनिट भेजी, जो कि यूनिट थी जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। और ये जो जरीर इब्न अब्दुल्लाह, इनके बारे में आता है कि ये बहुत ही यंग, वाइब्रेंट, एक हैंडसम सहाबी थे और यमन से बिलोंग करते थे। ये इन्होंने अभी कुछ ही वक्त पहले, कुछ ही महीनों पहले इस्लाम कबूल किया था, रमज़ान के अंदर 8 हिजरी के अंदर, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का के लिए आए हैं, उससे बस कुछ ही वक्त पहले ही इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और ये जरीर इब्न अब्दुल्लाह जो है, अगर आप देखेंगे हदीसों का मुताला अगर आप करेंगे तो ये टॉप नरेटर्स में से हैं, इनसे काफ़ी सारी हदीसें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरवी हैं। तो ये जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है, इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी क़यादत में, इनकी लीडरशिप में 150 सहाबा का एक जत्था भेजते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ, ज़ुल-कलासा एक बड़ा वहाँ का आप कहें कि आइडियल वर्शिपिंग हाउस था, यानी कि मंदिर था वहाँ का। वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको भेजते हैं ख़त्म करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। अब जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है, हमें उसी रिवायत के अंदर हमें मिलता है जो सीरत की किताबें हैं, कि जरीर इब्न अब्दुल्लाह जो थे वो घुड़सवारी में, राइडिंग में, बहुत हॉर्स राइडिंग जो थी बहुत अच्छे नहीं थे। उनके साथ ये प्रॉब्लम थी, हर किसी की अपनी अपनी कोई खूबियाँ होती हैं, ख़ासियाँ होती हैं, किसी किसी के अंदर कुछ कमियाँ होती हैं। तो वो कोई बहुत अच्छे राइडर नहीं थे। वो जब भी घोड़े पर बैठा करते थे, अगर घोड़े को तेज़ भगाते थे तो वो घोड़े से गिर जाया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लीडर तो बनाते हैं, वो मना तो नहीं करते हैं क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है, लेकिन निकलने से पहले वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और वो कहते हैं, या रसूलुल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं जो हूँ बहुत अच्छी घुड़सवारी नहीं कर पाता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उनके लिए हाथ उठाकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह ताला जरीर को एक बहुत बेहतरीन राइडर बना दे और ये अपने घोड़े पर इतनी मजबूती के साथ बैठे कि ये गिरा नहीं करें। तो वो आप कहें कि मुआजिज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को फ़ौरन ही कबूल कर लिया करता था। तो जरीर बिन अब्दुल्ला जो वो कहते हैं कि उसके बाद जब मैं घोड़े पर बैठा तो कभी ज़िंदगी में घोड़े से नहीं गिरा मैं एकदम से अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तरीक़े से मुझे वो क़ुव्वत, वो काबिलियत दे दी कि जो मैं घोड़े पे बहुत अच्छे से घुड़सवारी उनको आ गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से। फिर वो जो हैं जाते हैं, अपना पूरा जो जत्था था 150 लोगों का उसमें आता है, 100 उसमें ऊँट थे और 50 जो थे घुड़सवार थे, उनको लेकर के जाते हैं, अपना पूरा जत्था लेकर के दुल-कलासा पहुँचते हैं। यमन जा कर के जो ये पूरा बुतखाना था इसको ख़त्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु उसी में रिवायत में एक ये भी आता है, बहुत बड़ी रिवायत है कि वहाँ पर एक शख्स मिलता है उनको, वो अल-अज़लाम एक ऐसी प्रैक्टिस थी, एक ऐसा अमल था जो वो कर रहा होता है वहाँ पर। अल-अज़लाम जो है वो कहते हैं एक तरीक़े से जैसे कुरान अंदाज़ी होती है, कोई काम करना होता था तो उस वक्त में वहाँ पर जो यमन के जो लोग थे वो क्या करते थे कि एक 3 आप कहेंगे मार्बल्स लिया करते थे, 3 गुट्टियाँ लिया करते थे और उनके ऊपर एक पे लिखा होता था ये काम करो, एक पर लिखा होता था ये काम मत करो और एक पर कुछ भी नहीं लिखा होता था। तो उनको अगर कोई काम करना हुआ करता था, यमन के जो लोग थे तो वो इस तरीक़े से अपना काम किया करते थे।
तो वो उनको मना करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो प्रैक्टिस है ये सारी चीज़ें छोड़ दो और सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करो। ये सारे बेवकूफ़ी के और शैतानी काम हैं। इन सारे कामों को बस जो भी काम करना हुआ करे अल्लाह का नाम लेकर के, अल्लाह से दुआ कर कर के उस काम को करा करो और तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसान कर देगा। और अगर तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं होगा तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए वो काम नहीं होने देगा। तो ये उस शख़्स से भी डील करते हैं। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख़्स को भेज देते हैं पहले से ही आगे बताने के लिए कि हमने जो है दुलकलासा का जो बुतखाना था उसको तोड़ दिया हमने उस बुतखाने को। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ भी करते हैं। अब एक और जो आखिरी जत्थे के बारे में जो हमें सीरत की किताबों में मिलता है वो था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेज़ाद भाई भी हैं और खुलफ़ाए राशिद में से चौथे खुलफ़ाए राशिद हैं। तो 9 हिजरी के ही आसपास रबीउल आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक यूनिट को भेजते हैं। 150 लोग थे इसके अंदर और ज़्यादातर जो थे उसमें से अंसार थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडरशिप में उनकी क़यादत में एक जत्था भेजते हैं जो कि उनको काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं कि एक आइडल, एक बुत है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। और वो आइडल जो था अल-फुल्स नाम था उसका, अल-फुलुस। और ये जो था ये एक आसपास का ये कबीला था अरब का, ताई कबीला। और इस कबीले का ये बहुत बड़ा बुत था और ये लोग इसी की पूजा और इबादत किया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 150 लोगों की, आप कहें कि 150 लोगों को उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिट को भेजते हैं। और इसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में रिवायतों में आता है कि काला झंडा और एक वाइट बैनर उनके साथ फ़ौज के साथ मौजूद था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है जो तई कबीला है उसको रेड करते हैं, वहाँ जा कर के जो ये अल-फुल्स बुत था उस बुत को ख़त्म करते हैं, तोड़ते हैं। अब ये जो ताई फैमिली जो है ये इसमें से एक बहुत मशहूर शख्स आते हैं और उनके एक बेटे हैं जो बहुत मशहूर हैं। ये जो मशहूर शख्स है इनको आप सब लोग जानते होंगे, सब कॉन्शियस माइंड में आपके ये जो होगा नाम होगा जहन में। कोई इस्लामिक पर्सनालिटी नहीं है बहुत बड़ी, लेकिन अरब की बहुत बड़ी मशहूर शख्सियत है। हातिमत ताई का आपने नाम सुना होगा, ताई कबीले से थे ये। ताई कबीला जहाँ पर आए हैं उससे हातिमत ताई थे। इसके ऊपर बहुत सारे ड्रामा सीरियल, ख़ास तौर से हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का जो ये मुआशरा है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये ड्रामाज़ वगैरह, मूवीज़ वगैरह आती हैं उसके ऊपर हातिमत ताई के ऊपर। तो हातिमत ताई ये बहुत बड़े मशहूर अरब के अंदर उस वक्त के एक लीडर ही थे अपने कबीले के, एक तरीक़े से कह लें। और बहुत जेनरोसिटी के लिए अपने बहुत ज़्यादा मशहूर है। जो मूवीज़ ड्रामाज़ वगैरह भी बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा खाना वगैरह खिलाया करते थे, लोगों की मदद बहुत ज़्यादा किया करते थे वो। तो ये उनके ऊपर है। अब हातिमत ताई के एक बेटे हैं जो कि बहुत मशहूर हैं और वो एक सहाबी हैं जिनका नाम है अदी बिन हातिम। अदी बिन हातिम का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, बहुत मशहूर सहाबी हैं, जलील क़द्र सहाबी हैं। इस वक्त तक हालांकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। इस वक्त तक इनके जो वालिद थे उनका इंतकाल हो चुका होता है, हातिमत ताई का। और इस वक्त में जो लीडरशिप होती है अपने कबीले की वो इन्हीं के पास होती है, अदी बिन हातिम के पास। जब यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो जत्था आता है हमला करता है तो ये यहाँ से छोड़ करके भाग जाते हैं और भाग करके शाम चले जाते हैं, सीरिया चले जाते हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है यहाँ पर जो पूरा कबीला था, आप कहें कि बहुत ज़्यादा माल गनीमत यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिलता है। उसमें काफ़ी सारी औरतें होती हैं, बहुत सारे ऊँट, बकरियाँ और ग़ुलाम वगैरह मिलते हैं। और इन सब को लेकर के जा कर के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाते हैं, जो पूरा माल गनीमत होता है। अब इसी में जो औरतें जो बंदी बनाई गई थी, जो ग़ुलाम बनाई गई थी, उसके अंदर अदी बिन हातिम की बहन भी थी, अदी बिन हातिम, जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। अभी अदी बिन हातिम ने इस्लाम कबूल नहीं किया, वो छोड़ करके भाग गए हैं शाम। अदी बिन हातिम की जो बहन थी, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि हातिमत ताई की बेटी भी है इनके अंदर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं, उनको खाना वगैरह अच्छा प्रोवाइड करवाते हैं और उनको कुछ कपड़े वगैरह दे करके और इस्लाम के बारे में उनको बताते हैं। अब ये नहीं आता है उसके अंदर, रिवायत के अंदर, कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया या नहीं कबूल किया। हालाँकि ये ज़रूर पता चलता है कि सॉफ्ट कॉर्नर उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और इस्लाम के लिए हो जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इज़्ज़त के साथ उनको वहाँ से रुखसत करते हैं, रवाना करते हैं, आज़ाद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वो जो हैं वो आज़ाद होकर कहाँ जाती हैं, शाम पहुँचती हैं सीधी अपने भाई के पास। अब इसके अंदर
पूरा एक वाक़या अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, उसके बाद हमें पता चलता है कि कैसे उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जब उनकी बहन जो है वो शाम पहुंचती हैं, तो शाम पहुंचने के बाद अपने भाई से जब मुलाकात करती हैं तो अपने भाई से एडवाइस देती हैं, उनको बताती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मुसलमानों के कंडक्ट के बारे में कि कितने अच्छे से मुसलमान उनके साथ पेश आए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कपड़े वगैरह, खाना वगैरह दे करके उनको आज़ाद भी कर दिया। तो वो जा कर के अपने भाई से कहती हैं कि तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा कर के मुलाकात करो मदीना के अंदर, और जा कर के उनसे माफ़ी वगैरह मांग लो, और हो सकता है कि वो हमें माफ़ कर दें, तुम्हें भी माफ़ कर दें, क्योंकि मुझे भी उन्होंने छोड़ दिया है। अब अदी बिन हातिम जो है वो ये अपनी बहन के एडवाइस पर वो ये सोचते हैं कि ठीक है, मैं जा कर के मुलाकात करता हूँ। अदी बिन हातिम जो थे अब अहले किताब में से क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, तो उनको पता था, अब वो ये समझते हैं कि अगर ये वाकई में नबी हैं, अल्लाह के भेजे हुए सच्चे नबी हैं, तो मैं इनको फॉलो कर लूँगा, मैं इनकी बात को मान लूँगा, सुन लूँगा जो भी इनकी बात है। और अगर ये कोई नबी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर समझते थे ज़्यादातर लोग कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं समझते थे, तो ये शख्स जो है मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो ये जाते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि मैं मदीना जाऊँगा। मदीना पहुँचते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब इनको लोग क्योंकि पहचानते थे, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के बेटे थे ये, तो सब देख कर के उनको बोलना शुरू कर देते हैं, अदी बिन हातिम आ गए, अदी बिन हातिम आ गए। तो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहुँचते हैं तो इनके जो अब अपने इस्लाम कबूल करने की जो स्टोरी है वो इन्होंने फ़र्स्ट पर्सन में ख़ुद ही बताई है, जो रिवायतों के अंदर हमें मिलती है। वो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जैसे ही मैं पहुँचता हूँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कहते हैं कि ओ अदी बिन हातिम, तुम इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लेते, क्योंकि तुम मतलब एक समझदार, एक अच्छा जहन रखने वाले इंसान हो, और तुम अपने दीन के बारे में भी मतलब दीन को फॉलो करने वाले हो, तो तुम इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेते। तो अदी बिन हातिम का उसके ऊपर जवाब होता है, वो कहते हैं कि मैं जो हूँ पहले से ही एक रिलीजन को फॉलो करने वाला हूँ, एक रिलीजन मेरे पास है जिसको मैं फ़ॉलो करता हूँ, जिस पर मैं चलता हूँ। तो उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही बेहतरीन जवाब देते हैं, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे तुम्हारे दीन की तुमसे ज़्यादा नॉलेज है अदी, तुम्हारे दीन का इल्म तुमसे ज़्यादा मुझे है। तो अदी बिन हातिम को ये बात जो है बड़ी अजीब सी लगती है, और वो ये कहते हैं कि वो ये सोचने लगते हैं अपने जहन के अंदर कि मेरे रिलीजन के बारे में ये कैसे मुझसे ज़्यादा जान सकते हैं, क्योंकि अभी तो वो तो नहीं समझते थे हज़रत, आप कहें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी तक तो सच्चा नहीं समझ रहे हैं वाक़ई में, और इस्लाम की रियलिटी को भी नहीं समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला ही है वो जो शुरुआत से इस्लाम के दीन को भेजता है, लेकिन अलग अलग वक्त में लोगों ने मैसेज को चेंज कर करके करप्ट कर दिया है। क्रिश्चियनिटी जो है वो भी असल में इस्लाम है, जुडाइज़म जो है वो भी असल में इस्लाम है अगर देखा जाए तो उसके मैसेज को चेंज कर दिया। वो समझते हैं कि ये हमारा कोई अलग रिलीजन है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रिलीजन की बात कर रहे हैं, जो लेकर के आए हैं, वो कोई अलग रिलीजन है। तो उनको बहुत अजीब सी ये लगती है चीज़, वो ये अपने जहन में सोचने लगते हैं कि मेरे रिलीजन को मुझसे ज़्यादा बेहतर ये कैसे जान सकते होंगे। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखिए इतनी खूबसूरत ये रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जहन को पढ़ लेते हैं एक तरीक़े से, जो उनका आप कहें कि एस्टॉनिशमेंट वाला चेहरा होगा, जो उनके हाव भाव होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फ़ौरन कहते हैं, बिना कुछ कहे उनके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे पता है अल-मिरबा जो है, अल-मिरबा एक टर्म का नाम लेते हैं, अल-मिरबा जो है तुम्हारे यहाँ हराम है, वो परमिसिबल नहीं है तुम्हारे यहाँ। और अल-मिरबा जो है, जिसके बारे में अगर मैं बताऊं तो अल-मिरबा एक प्रैक्टिस थी, 1/4 ऑफ द स्पॉइल्स ऑफ वॉर जो होते हैं, जो माल गनीमत होती है, उनमें क्रिश्चियंस में क्या होता था, जब वो जंग वगैरह पर जाया करते थे और उसमें से जितना भी माल गनीमत मिला करता था, उसमें से 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा जो था, वो जो उस वक्त का जो सरदार हुआ करता था उसको पेश किया जाता था, उसको दे दिया जाता था। अब ये जो था अपने आप से बना लिया गया था क्रिश्चियनिटी के अंदर, हालांकि उनका जो क्रिश्चियन थियोलॉजी थी उसके अंदर बिल्कुल भी ये कहीं पर, जो उनका दीन था, उनकी शरीयत थी, उसके अंदर कहीं पर भी ये क़ानून नहीं मिलता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी चीज़ को कहते हैं कि अल-मिरबा तुम प्रैक्टिस करते हो, तुम अल-मिरबा लेते हो लोगों से, 1/4 ऑफ द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, हालांकि ये चीज़ जायज़ नहीं है, तुम्हारे यहाँ हराम है इस तुम्हारे दीन के अंदर। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कॉन्ट्रडिक्शन पेश करते हैं अदी बिन हातिम का, कि अदी बिन हातिम ये सोच रहे हैं कि मुझसे बेहतर कैसे जानते होंगे, और अपने आप को बता रहे हैं कि मैं एक रिलीजन को पहले से ही फॉलो करने वाला हूँ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दीन को तुमसे अच्छा जानता हूँ, तो एक तरीक़े से आप कहें कि उनके जहन में ये बात स्ट्राइक करती है फ़ौरन। अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीरियसली लेना शुरू करते हैं कि ये बात तो वाक़ई में किसी बहुत ही नॉलेजेबल इंसान को बात पता होगी कि हमारे रिलीजन में ये चीज़ जो है हराम है, और ये हमारे रिलीजन के अंदर नहीं है। और इसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैं कह रहा हूँ ना कि उनका जहन पढ़ने लगते हैं, एक माइंड पढ़ रहे होते हैं। अब जब वो अमेज़्ड हो जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अदी बिन हातिम, मुझे ये समझ में आ रहा है, मुझे ये लग रहा है
कि तुम मेरे आसपास जो एक गुर्बत है, जो गरीबी है आसपास मेरे मुआशरे में, मक्का मदीना के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के पास लाइफस्टाइल जो था बहुत अच्छा नहीं था, अगर कैसर और किसरा के हिसाब से मिलाया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम ये देख करके परेशान हो कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो अभी बहुत ज़्यादा गरीब गुरबा हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। अब इस चीज़ को मेंशन क्यों करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्योंकि गरीबी जो है, रसूलुल्लाह की एक और दूसरी हदीस है, गरीबी जो है वो कुफ्र की तरफ भी ले करके जाती है, इसलिए कमाने को भी एनकरेज करा गया है इस्लाम के अंदर। तो जब गरीब व गुरबा होंगे तो वो अपने दीन पर उस तरीक़े से डटे नहीं रह सकते, तो उनको लगता है कि ये दीन पर जो लेकर के चल रहे हैं गरीब गुरबा लोग हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में लोग छोड़ दें और ये दीन जो है बहुत ज़्यादा प्रिवेल नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि हो सकता है कि शायद ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में डाउट डाल रही हो कि मेरे आसपास के जो लोग हैं, जो मेरी स्टेट है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा, माल और दौलत उस तरीक़े से नहीं है जो कैसर और किसरा के पास है। और एक और चीज़ जो तुम्हें मतलब तुम्हारे दिमाग में डाउट खड़ी कर रही है, वो ये खड़ी कर रही है कि हम जो हैं ताकत में अगर देखा जाए, पावर में अगर देखा जाए तो बहुत कम है कैसर और किसरा के मुकाबले में। अगर देखा जाए जो दो उस वक्त की बड़ी सुपर पावर्स थी, उनके मुकाबले में हम कुछ भी नहीं हैं। तो तुम्हें ये दो चीज़ें हैं जो मतलब इस्लाम कबूल करने से रोक रही हैं, इस वक्त तुम्हारे जहन में डाउट डाल रही हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों ही चीज़ों को आंसर करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जहाँ तक गुरबत का मामला है, गरीबी का मामला है, मुझे अपने पीछे अपनी उम्मत के लिए गुरबत के बारे में, गरीबी के बारे में फ़िक्र नहीं है। उनके पास बहुत माल और दौलत आएगा आने वाले वक्त में, वो कैसर और किसरा जो बड़ी पावर्स हैं उनको गिराएंगे और उनका जो सारा माल है तुम देखोगे कि यहाँ इस्लामिक स्टेट के अंदर स्टेट ट्रेजरी में आकर के जमा होगा और मुसलमानों के पास फिर बहुत ज़्यादा माल और दौलत होगा। और जो दूसरी चीज़ है उसका भी उसी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दे दिया कि जो दो बड़ी सुपर पावर हैं, तुम्हें ये लगता है कि हम कमज़ोर हैं, तुम देखोगे कि अल्लाह ताला हमारे हाथों पर ही उनको गिरवाएगा। वो जो दो बड़ी सुपर पावर हैं उनको मुसलमान ही ढाएंगे, उनको मुसलमान ख़त्म करेंगे और मुसलमानों की स्टेट वहाँ तक फैलेगी। अब ये दोनों ही चीज़ें जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते हैं तो उस हदीस में जो अदी बिन हातिम रिवायत कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये मैंने सारी चीज़ें अपने आप देखी। और उसमें ये भी बताते हैं रसूलुल्लाह कि जब कैसर और किसरा को गिराएंगे, उनका माल जब स्टेट ट्रेजरी में आएगा तो इतने लोगों को मतलब स्टेट में इतना पैसा होगा कि लोग अपनी ज़कात लेकर के लोगों को, गरीब लोगों को ढूंढा करेंगे कि जा कर के हम किसी गरीब के हाथ में ये अपनी ज़कात दे दें, तो ढूंढने से उनको कोई गरीब नहीं मिला करेगा। तो ये तीन चीज़ें ऐसी थी, अदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने अपने सामने अपनी ज़िंदगी के अंदर देख ली। जब जो रावी उनसे हदीस सुनने के लिए आते हैं तो उनको बताते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि कैसर और किसरा को ढा दिया गया, उनकी पावर्स को। हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर ख़िलाफ़त में जो कैसर और किसरा जो एक दो सुपर पावर थी, उन दोनों को ढा दिया गया, गिरा दिया गया। और उनका जो आप कहें कि माल गनीमत में जो उनके महलों में सोना चांदी ये सारी चीज़ें थीं, वो इस्लामिक स्टेट के सेंटर में आई, मदीना के अंदर आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर था वो भी बेहतरीन, और उन्होंने अपनी स्टेट में उसको तक़सीम किया, बाँटा रसूल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने, और फिर गुरबत भी काफ़ी उससे ख़त्म हो गई। और वो कहते हैं कि एक ऐसा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि एक ऐसा भी दौर आएगा कि लोग अपनी ज़कातों को लेकर के घूम रहे होंगे और उनको कोई गरीब शख्स नहीं मिलेगा। वो ये कहते हैं ये तीसरी चीज़ भी मैंने अपने ज़िंदगी के अंदर देख ली, जो कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के दौर ख़िलाफ़त के अंदर आई थी, जिनको बहुत सारे लोग छठा आप कहें कि खलीफा राशिद भी कहते हैं। हज़रत हसन को पाँचवा कहते हैं और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को छठा खलीफा राशिद कहते हैं। बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं ये। और वो कहते हैं कि ये तीनों चीज़ें जो थी मैंने अपने सामने देखी। में एक और रिवायत हमें मिलती है जिसमें अदी बिन हातिम को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आओ चलो तुम मेरे घर चलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको घर लेकर के जाते हैं, अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। और उसमें जब लेकर के जाते हैं तो अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु, रास्ते में एक और बूढ़ी औरत मिलती हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलती हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुक करके कुछ पूछती हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अटेंटिवली उनकी बात को सुनते हैं और उनको वो पूरी बात, जो भी मसला होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझाते हैं। अदी बिन हातिम कहते हैं कि वो एक तो बुज़ुर्ग औरत थी, ऊपर से गरीब औरत थी। देख करके उनकी हालत से पता चल रहा था कि गरीब औरत है। तो वो उनके जहन में जो ये था ना कि या तो ये बादशाह है या ये नबी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कहते हैं कि जब मैंने ये देखा तो मेरे जहन में एक ही बात आई कि ये बादशाह तो नहीं हो सकते, क्योंकि कोई बादशाह अगर होगा तो इस तरीक़े से किसी गुरबा औरत से रास्ते में रुक कर के इतनी डिटेल में कोई चीज़ डिस्कस नहीं करेगा। वो कहाँ मुँह लगाते हैं, जो बादशाह होते हैं वो कहाँ अपनी रियाया को मुँह लगाते हैं, जैसा बादशाहों का तसव्वुर था, ख़ास तौर से कैसर और किसरा का।
अपने महल तक के अंदर दाखिल नहीं होने देते थे, किसी आम आदमी को घुसने नहीं देते थे, बात करना तो दूर की बात है। तो वो कहते हैं कि मेरे जहन में फ़ौरन ये बात आई कि ये शख्स जो है ये बादशाह तो नहीं है, जिस तरीक़े से टेंटिवली ये बुज़ुर्ग औरत को, गरीब जो बुज़ुर्ग औरत है उसकी बात को सुन रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जब मैं उनकी बात कंप्लीट हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मैं वहाँ खड़ा हुआ था, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि चलो फिर घर लेकर के जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको अपने घर में लेकर के जाते हैं तो बैठने के लिए कहते हैं, रसूलुल्लाह पहले उनसे कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं रसूलुल्लाह आप पहले बैठ जाइए। नहीं, रसूलुल्लाह कहते हैं कि आप बैठिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तकिया लाते हैं, तकिया जो कि आपका लेदर का सॉफ्ट होता है, बहुत गद्दी टाइप का होता है, जिसके ऊपर बैठ जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देते हैं अदी बिन हातिम को बैठने के लिए, लेकिन अदी बिन हातिम रिस्पेक्ट में कहते हैं कि नहीं आप ही बैठ जाइए, इसमें मैं ज़मीन पर बैठ जाऊंगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं तो मेहमान हो, इसके ऊपर बैठो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देते हैं, तो वो अपने ज़मीन पर रख करके उस गद्दी के ऊपर बैठते हैं। और वो देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही ज़मीन पर बैठ जाते हैं बिना कोई कपड़ा बिछाए। तो वो कहते हैं कि फिर मेरे जहन में फ़ौरन ये बात आई कि ये शख्स वल्लाही अल्लाह की कसम कोई बादशाह नहीं है, बल्कि ये नबी ही है। क्योंकि एक नबी का ही ये आप कहें कि उसके अंदर ये जज्बा है कि वो किसी दूसरे शख्स को बैठने के लिए गद्दी दे दे और ख़ुद ज़मीन पर ऐसे ही बैठ जाए। और वो कहते हैं कि वहाँ पर जो था उनको एक तरीक़े से उनके अंदर ईमान जागता है और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ही इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ये पूरा वाक़या था अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। अब ये जो अदी बिन हातिम का जितनी भी आप सीरत की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि मुसलमानों के लिए काफ़ी सारे इसके अंदर टेक अवेज़ हैं, मुसलमानों के लिए बहुत सारी टीचिंग्स हैं और मुसलमानों के लिए बहुत सारे लेसन्स हैं सीखने के लिए। और जो एक दो बड़े बड़े लेसन हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अगर आप देखें कि अदी बिन हातिम जो वो सोच रहे थे अपने जहन में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो बादशाह हैं या फिर एक नबी हैं। अब उनको जो रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि नहीं ये नबी हैं, ये बादशाह नहीं है, वो कैसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम्बल कैरेक्टर से, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने आजिज़ थे अपनी रियाया के साथ। तो ये एक मतलब जब हम सीरत पढ़ते हैं, जो हमने बताया कि अलग अलग कैरेक्टर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ने को और देखने को मिलता है। हालांकि ये ऐसा एविडेंट कैरेक्टर है रसूलुल्लाह का कि हर जगह 12 अलग अलग जगहों पर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रियाया के साथ कितने आजिज़ थे और उनके लिए कितने फ़िक्रमंद थे। और इसी के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मतलब हमें ये भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ उनको लग रहा था कि पॉजिटिव निकल कर के आएगी, वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी बिन हातिम को उनके रिलीजन को गलत फॉलो करने के लिए क्रिटिसाइज़ भी किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि आप जो अपने रिलीजन की बात तो कर रहे हो, लेकिन आप अपने रिलीजन को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हो। बात दावे तो आपके हैं कि आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, बहुत बेहतरी से फॉलो करते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें निकाली जाती हैं, एक फ़िक़्ह निकलती है। मतलब जो उलेमा इकराम वो ये कहते हैं कि अगर कोई मुसलमानों में से कोई एक मतलब चाहे ग्रोह हो या कोई इंडिविजुअल हो, वो अगर मतलब अच्छी नीयत के साथ कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि नॉन मुस्लिम क्या और मुसलमान भी हम आज के माशरे में ये देखते हैं कि उनको अपने टेक्स्ट के बारे में, अपनी मतलब जो शरीयत है उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता होता है। बस ऐसे ही उनकी ज़िंदगी कट रही होती है, जो उनके समझ में आ गया, जो सुन लिया उन्होंने उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही नॉन मुस्लिम्स के अंदर भी होता है, अहले किताब है उनके अंदर भी होता है। तो अगर कोई शख्स उनको समझाने के लिए, उनसे मुबायला करने के लिए, बहस मुबाहिस करने के लिए, अच्छे पॉजिटिव अंदाज में मैं कह रहा हूँ, अगर वो कोई शख्स उनकी किताबों के बारे में नॉलेज हासिल करता है, उनको सीखता है, तो ये भी एक जायज़ अमल है और बल्कि एक सुन्नत अमल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात की। क्योंकि इससे करने के बाद क्या हुआ, एक बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला कि अदी बिन हातिम बहुत ज़्यादा मूव हुए इस चीज़ से और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो बहुत सारे हम आज के माशरे में देख सकते हैं कि बहुत सारे अहले किताब ऐसे हैं जो दावत तो करते हैं कि हम इस फ़लाँ रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है उनको। जिस वक्त में हम रहते हैं, जिस प्रेजेंट टाइम के अंदर हम रह रहे हैं, जो हम सीरा रिकॉर्ड करते हैं, इस वक्त में एक बहुत मशहूर आलिम है, ख़ास तौर से अगर इंडिया की रियलिटी के अंदर देखा जाए तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक। वो जो हैं वो यही चीज़ करते हैं कि उनका जो अहले किताब है, उनकी जो किताबें हैं, जो रिलीजन है, उनके ऊपर काफ़ी अच्छी उनकी पकड़ है। उनको पता है कि उनके रिलीजन में टेक्स्ट बुक्स में क्या क्या लिखा हुआ है, तो वो उनको पॉइंट आउट कर करके बताते हैं। कितने सारे लेक्चर्स आप सब लोगों ने देखे होंगे, कोई इंट्रोडक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से शर्मसार हो रहे होते हैं जो अहले किताब हैं।
कि हाँ हमारी किताबों के बारे में तो इसे हमसे ज़्यादा पता है। बहुत सारे लोग उस चीज़ में इस्लाम में कबूल करते हैं देख करके कि हाँ असल में असल रीजन जो है वो इस्लाम ही है, तो उसकी तरफ ट्रुथ की तरफ आते हैं, द अल्टीमेट ट्रुथ जो है। तो ये चीज़ भी एक चीज़ जो है इस्लामिक उससे ही निकाली जाती है, हम कह सकते हैं कि सुन्नत है। इसी के साथ साथ दावा कैरियर्स जो हैं, जो दावत को पेश करते हैं इस्लामिक दावत को, उनके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो इस्लामिक दावत को रखने से ज़्यादा कई बार हमारे जो एक कैरेक्टर होता है, जो हमारा आप कहें कि हमारा जो मिजाज होता है, जो हम जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं अपने आप को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार लोग सिर्फ आपकी उन आदतों को देख कर के, आपके अखलाक को देख कर ही कई बार इस्लाम कबूल करते हैं, आपसे मुतासिर होते हैं। तो अपने जो दावा कैरियर्स हैं, ख़ास तौर से जो इस्लामिक दावत के अंदर लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको अपने अखलाक़ों को बहुत बेहतर रखना है। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जो उन्होंने एक बुज़ुर्ग औरत से रुक कर के बात की बहुत अच्छे से अटेंटिवली, और फिर घर जाकर अदी बिन हातिम को, क्योंकि वो उनके मेहमान थे, तो उनको बैठने के लिए गद्दा दिया, तो उनको ये बहुत ज़्यादा मूविंग लगती है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है अदी बिन हातिम का इस्लाम कबूल करने के अंदर। अब इसी चीज़ के अंदर एक हमें वाक़या मिलता है अदी बिन हातिम से रिलेटेड, एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि सूरत तौबा अगर हम देखें, जो कुरान में सूरत तौबा उसकी जो आयत नंबर 31 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, जो ये आयत है सूरत तौबा की आयत नंबर 31। इससे रिलेटेड जब ये बात है, इसका तर्जुमा बनता है कि जो क्या तुमने देखा नहीं कि जो यहूद नसारा थे, उन्होंने क्या किया, अपने जो उनके पादरी हैं, ये रहबानी हैं, जो दरवेश हैं, उनके जो रब्बीज़ हैं उनको तुमने देखा नहीं, उन्होंने अपना खुदा बना लिया। तो इस चीज़ के ऊपर अदी बिन हातिम जमीयत तिरमिज़ी में हमें एक हदीस मिलती है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह मुझे ये आयत समझ में नहीं आ रही। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? वो कहते हैं या रसूलुल्लाह इसमें ये लिखा है कि हम मतलब अहले किताब जो हैं, जो यहूद और नसारा उन्होंने अपने जो रहबानी, अपने जो रुहबा और अहबार जो हैं, उन्होंने उनको खुदा बना लिया। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने उनको कभी तो खुदा नहीं बनाया, हमने कभी उनकी पूजा नहीं की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ठीक है, और कुछ रिवायतों में आता है कि वो सोने का कुछ पहने हुए थे, जबकि उनके यहाँ शरीयत में, उनकी शरीयत में भी सोना जो था हराम था। कुछ रिवायतों में सिल्वर आता है, कुछ में सोना आता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क्या तुम्हारी शरीयत में सोना पहनना हराम नहीं है? वो कहते हैं कि हाँ, सोना पहनना हराम है। तो वो कहते हैं कि ये किसने जायज़ किया? क्योंकि तुम्हारे जो आपके रब्बीज़ हैं, जो तुम्हारे पादरी हैं, जो दीन को फॉलो करने वाले हैं, उन्होंने ही तो बताया कि हाँ ठीक है, इसको पहन सकते हो, तो तुम सारे लोगों ने पहनना शुरू कर दिया। वो सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी शरीयत के अंदर हराम कर रखी थी, लेकिन तुम्हारे जो रहबा हैं, जो तुम्हारे रब्बीज़ हैं, जो तुम्हारे पादरी हैं, बताने वाले दीन के जो आप कहें फॉलो वो हैं, बड़े बड़े दीन के जो आप कहें कि फ़िगर्स हैं, बड़ी बड़ी फ़िगर्स, उन लोगों ने तो तुमसे कहा है कि जो चीज़ हराम अल्लाह ने करी थी, उन्होंने कहा हलाल है, तो तुमने हलाल मान लिया। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं बाद में भी क्रिश्चियनिटी के अंदर हुआ है ईसा अलैहि सलाम के जाने के बाद, यानी कि जैसे हमें पता चलता है सूअर उनके यहाँ हराम था, शराब उनके यहाँ हराम थी, लेकिन उन्होंने दोनों ही चीज़ों को हलाल कर लिया। आज के माशरे में अगर आप देखें क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर, तो ये सारी चीज़ें, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क्या ऐसा नहीं होता था कि जिसको वो कह दिया करते थे हलाल, तुम उसको हलाल मान लिया करते थे, जिसको वो कह दिया करते थे हराम, उसको तुम हराम मान लिया करते थे? तो वो कहते हैं कि हाँ रसूलुल्लाह, ये तो हम किया करते थे, ये तो हमारे अंदर कमी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इसी को खुदा बनाना है। और क्या है खुदा बनाना? जो चीज़ अल्लाह ताला ने हलाल की है वही हलाल रहेगी, जो अल्लाह ताला ने हराम की है वो हराम रहेगी। कोई शख्स, कोई इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्टेट, कोई कंट्री ये नहीं कर सकती कि अल्लाह ताला के जो जारी करदा शरीयत है उसको बदल करके रख दे। मसलन अल्लाह ताला ने सूद हराम रखा है, तो कोई भी शख्स खड़ा होकर के नहीं कह सकता कि ये सूद हलाल है। ये क़तन मामला हो गया। जो क़तई मामलात हैं अल्लाह ताला के, उनमें कोई भी उनको अल्टर नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह ताला के। और अब अल्लाह ताला ने वही का जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया है, तो इसका मतलब अब ता क़यामत तक ये चीज़ें हराम ही रहेंगी। सूद हराम रहेगा, ज़िना हराम रहेगा, शराब हराम रहेगी, सारी चीज़ें जितनी भी हैं बड़ी बड़ी क़तई मामलात हैं, इनको हराम ही रहेंगे। और जो कोई भी शख्स खड़ा होगा और वो ये कहेगा कि नहीं इस चीज़ को हलाल कर लो, तो एक तरीक़े से उसको मुसलमान, उस वक्त में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी बिन हातिम को बताया, क्योंकि क्रिश्चियंस के अंदर ये बीमारी थी। आज हम देखते हैं मुसलमान मुआशरे के अंदर भी ये बीमारी आ गई है। अलग अलग अपनी छोटी छोटी कंट्रीज़ ख़ित्ते बना लिए हैं, लाइन खींच लिए हैं, इंसानों के हाथ
कॉलोनियलिस्ट के हाथ बनाई हुई वो लाइंस हैं, उन लाइंस के अंदर जो दिल चाहे वो कानून साजी कर रहे हैं। होमोसेक्सुअलिटी को अल्लाह ताला ने हराम रखा था। आज देखिए चुनिंदा मुसलमानों की कंट्रीज है जहाँ पर उस चीज़ को हराम रहेगा, ये बाकी सब ने उसको लीगलाइज़ कर दिया है। सूद को अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हराम किया है, शरीयत के अंदर देखिए हर बड़ी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर सूद पर मबनी निज़ाम है, और कैपिटलिज्म जो इतना बड़ा चल रहा है सूद पर मबनी बैंक्स हैं वहाँ पर इस्टेब्लिश हैं। अल्लाह ताला ने शराब को हराम कर रखा है। बड़ी बड़ी दिख ली जितने भी मुसलमान ममालिक हैं सबके अंदर शराब खाने हैं, शराब लीगलाइज तरीक़े से बिक रही है वहाँ पर। और भी मतलब ज़िना, ऐसी फहाशी, ऐसी चीज़ें जो आज के मुआशरे में आप देखिए कि कोई मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं बचा हुआ है। क्या क्या ऐसी ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने अपनी शरीयत के अंदर हराम रखी थी और आज के मुआशरे के अंदर वो लोग एक सिस्टम के थ्रू, एक निज़ाम के थ्रू उसको हलाल कर चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अदी बिन हातिम या उस वक्त के जो क्रिश्चियन थे इस चीज़ के लिए गिल्टी थे, आज के मुसलमान भी इस चीज़ के लिए गिल्टी हैं। बस फ़र्क इतना है कि उस वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता दिया, रियलाइज़ करा दिया। आज के मुसलमान इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। कई रियलाइज़ करते भी हैं, बताते भी हैं। बहुत उलेमा इकराम ऐसे हैं जिनकी पैनी नज़र इसके ऊपर एक क्रिटिकल इस चीज़ को देखते हैं, इस आयत की तफसीर के अंदर इन बातों को बयान करते हैं, लेकिन लोग उस चीज़ को मानते नहीं हैं और अपने मज़े के लिए, अपने आप के तफरीह के अंदर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं समझते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो सूरह तौबा की आयत नंबर 31 की तफसीर के अंदर जो ये जितने भी आप देखेंगे मुहद्दिसीन मतलब मुफस्सिरीन हैं, उन्होंने इस हदीस को लेकर के आए उसकी आयत में और बताया है कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने हराम रखी है वो हराम रहेगी और जो अल्लाह ताला ने हलाल रखी है वो हलाल रहेगी। अगर कोई ऐसा करता है तो एक तरीक़े से खुदा बना लेना है अपना, अल्लाह के अलावा किसी को। और इसके अलावा जो हम देखते हैं कि इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या ये भी पता चलता है कि कुरान और सुन्नत के अलावा कोई चीज़ नहीं होगी, कि जो चीज़ कुरान और सुन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने बता दी कि हाँ ये चीज़ है, इस चीज़ के अंदर हुक्म है, उसके बाद हम चाहें कितने भी बड़े मौलाना हों, कितने बड़े आलिम हों, कितने बड़े मुफ्ती हों, अगर कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई बात बता रहे हैं जो टकरा रही है तो वो हम नहीं मान सकते। बिल्कुल वही रुतबा देना हो जाएगा अगर हमने उनकी बात को मानी जिस तरीक़े से हम ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुमने अपने पादरियों को, अपने रहबानियों को जो थे उनको इतना बड़ा बना लिया था कि जो चीज़ वो कहते थे उनकी बात मान लिया करते थे, हालांकि तुम्हारा जो रिलीजियस टेक्स्ट था उसके अंदर कुछ और ही लिखा हुआ करता था। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा मतलब इससे अगर निकल कर के आता है, जो अभी भी मैंने ये वाक़या बताया, लेजिस्लेशन बिलोंग्स टू अल्लाह ओनली, जो क़ानून साजी का जो हक़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के अंदर है। हाँ कोई ऐसी चीज़ है जो आप कहें कि एक हदूद के अंदर आती है, अल्लाह ताला के जो क़ायम करदा हदूद हैं, अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि तुम अपना जो है, जैसे रोज़ा खोलने का मामला है, बहुत मशहूर मिसाल आज के माशरे में दी जाती है कि अगर आपको रोज़ा खोलना है तो आप उसमें ये तो सोच सकते हैं, ये तो क़ानून बना सकते हैं कि रोज़ा खोलने के लिए हम रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, या वैसे ही किसी आपका नींबू पानी का इस्तेमाल करें। ये तीन चीज़ें जो जायज़ हैं, लेकिन उसके अंदर कोई ये क़ानून साजी नहीं कर सकता कि रोज़ा हम शराब से भी खोल सकते हैं। ये बिल्कुल हराम चीज़ हो जाएगी, इसका तो तसव्वुर ही नहीं हो सकता। तो इसी तरीक़े से ऐसे क़वानीन नहीं बनाए जा सकते, ऐसा लेजिस्लेशन नहीं लाया जा सकता जो अल्लाह ताला के हदूद को पार कर जाए, अल्लाह ताला के हदूद को तोड़ दे। जैसे कि माशरे के अंदर क़ानून बनाया जाए कि होमोसेक्सुअलिटी अलाउड है, लड़का लड़की, लड़का लड़का, मर्द मर्द और औरत औरत आपस में शादी कर सकते हैं। इससे माशरे का फैब्रिक ख़राब होगा, जो सोशल सिस्टम है उसका पूरा फैब्रिक ख़राब होगा और जो सोशल निज़ाम है उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी और ख़त्म हो जाएगा। तो वो लेजिस्लेशन का जो सिर्फ आप कहें कि लेजिस्लेशन ओनली बिलोंग्स टू अल्लाह, अल्लाह ताला के ही हाथ में है सिर्फ़ और सिर्फ क़ानून साज़ी करना। एक और जो चीज़ जो इतने सारे अभी हमने वाक़यात डिस्कस करे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उससे ये निकल करके आती है, जैसे हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सारे बुतों को तुड़वाया, इतने सारे बुत खानों को तुड़वाया। जब आज के मुआशरे में काफ़ी सारे लोगों से बात की जाती है, अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये किया वो कब किया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अथॉरिटी अच्छे से इस्टेब्लिश कर ली। एक 13 साल का बड़ा वक्फ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का के अंदर गुजरा है, एक 8 साल का वक्फ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना के अंदर गुजरा है। 8 और 13 हो गए 21 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के। इन 21 साल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर और ये परेशानियाँ, ये सारी चीज़ें हाज़ियतें झेलीं। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी परेशानियाँ क्यों झेली, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अथॉरिटी आ जाए।
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अथॉरिटी आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब उस अथॉरिटी का इस्तेमाल किया ये जो माशरे के अंदर बुराइयां थी उनको ख़त्म करने के लिए, कि जब तक अथॉरिटी नहीं होगी तब तक आप इन बुराइयां ऐसी हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अथॉरिटी के बेस पर ही ख़त्म कर सकते हैं। मक्का के अंदर अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते कि मुझे तौहीद का काम करना है, हालांकि काम तौहीद का ही किया है रसूलुल्लाह ने, लेकिन कोई बुत नहीं तोड़ा है। इवन जो वहाँ पर बुत रखे हुआ करते थे काबे के अंदर और काबे के बाहर, वो तक नहीं तोड़ पाए थे रसूलुल्लाह, वहीं मजबूरन नमाज़ पढ़ा करते थे रसूलुल्लाह। क्या रसूलुल्लाह को तब नहीं पता था कि ये बुत परस्ती गलत है और ये कितने बुरे हैं बुत? रसूलुल्लाह को हमेशा से ये बुरा लगता था, लेकिन वो अथॉरिटी नहीं थी रसूलुल्लाह की, पता था कि नहीं तोड़ सकते, कहाँ तक तोड़ेंगे, एक दो तोड़ लेंगे। लेकिन आज देखिए जब पॉलिटिकल अथॉरिटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई, लीडरशिप उनके पास आ गई, उनके मद्दे मुकाबिल का कोई लीडर नहीं है उस जज़ीरा नुमा अरब के अंदर, खड़ा होने वाला नहीं, और अगर कोई खड़ा भी होगा तो रसूलुल्लाह के पास पूरी एक मिलिट्री है, पूरी एक आर्मी है उससे लड़ने के लिए। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी जगह भेजा है, मैंने आपको बताया, एक जगह भी अपोजिशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिला है, उनकी आर्मी को नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि पूरे जज़ीरे नुमा अरब के अंदर अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो गई रसूलुल्लाह की, पता है कि कोई अगर इनसे बोलेगा तो इनके पास तो इतनी बड़ी आर्मी है, हम कहाँ तक इनसे लड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें फिर ख़त्म करना कितनी ज़्यादा आसान हुई है, एक बार में रसूलुल्लाह ने पूरे जज़ीरे नुमा अंदर अरब के अंदर ख़त्म कर दिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हिसाब से। अब इसी के अंदर एक और वाक़यात है, जो हमने अभी इतने सारे वाक़यात डिस्कस किए, अभी तो ये हमने सारे वाक़यात डिस्कस किए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग जगहों पर जो मुहिम भेजी थी, जो जत्थे भेजे थे। उसमें एक और वाक़या आता है काब बिन ज़ुहैर रदियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करने का वाक़या। काब बिन ज़ुहैर जो है ये वाक़या था उसी वक्त में आता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो हुनैन और ताइफ़ का वाक़या था, मौका था, लगभग 2 हफ़्ते के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना लौट आए थे ताइफ़ से, हुनैन से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पेश आया था वाक़या। इसमें काब बिन ज़ुहैर जो है, काब बिन ज़ुहैर के जो वालिद थे ज़ुहैर, वो मक्का के बहुत बड़े मशहूर शायर थे, बहुत मशहूर शायर, 7 सबसे बड़े बड़े मशहूर शायरों के बारे में आता है, तो उनमें से एक ज़ुहैर भी थे, काब बिन ज़ुहैर के। और ये काब बिन ज़ुहैर जो था ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी था, मशहूर पर्सनैलिटी था, और ये भी एक शायर था, बड़ा शायर था वहाँ का। अब इसने क्या किया था, पुराने वक्त में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर थे और जो शुरू का दौर था उसमें अपोजिशन बहुत सख्त था रसूलुल्लाह को, तो इसने काब बिन ज़ुहैर ने भी मुखालफत रसूलुल्लाह की थी, क्योंकि वो भी अपने बाप दादा के रिलीजन पर चलता था। और उसने, क्योंकि वो शायर था, तो अपना टैलेंट उसने इस्तेमाल किया, शायरी लिखी, रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ भी उसने काफ़ी सारी शायरी लिखी थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने उसके अंदर डिसरिस्पेक्ट किया था। अब जब, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जब मक्का को कॉन्कर कर लेते हैं, मक्का को फ़तह कर लेते हैं, तो काब बिन ज़ुहैर जो है, एक काब बिन अशरफ का भी हम वाक़या डिस्कस कर चुके हैं, उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हमने ये पहले बता दिया। काब बिन अशरफ जो था वो अलग था, और ये काब बिन ज़ुहैर जो है, काब बिन अशरफ यहूदी था, काब बिन ज़ुहैर जो है ये मुशरिकीन मक्का में से थे। तो काब बिन ज़ुहैर के जो भाई थे, एक बुजैर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, बुजैर, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था पहले, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों में से थे। जब फ़तह मक्का होता है तो ये अपने भाई को ख़त लिखते हैं और अपने भाई से कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप कहें कि एक तरीक़े से झंझोड़ना जिसको कहते हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम कबूल कर लो, कब तक भागते रहोगे इस्लाम से, और अगर तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया तो तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। जो तुमने पिछले काम किए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहुरमती तुमने की है, उनके जो आप कहें कि अगेंस्ट में शायरी लिखी है, तो तुम या तो इस्लाम कबूल कर लो, माफ़ी मांग लो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जा कर के अपनी जो है बैत ले लो, इस्लाम कबूल कर लो, तो हो सकता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें माफ़ कर दें, वरना ये मुसलमान भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और आखिरत में तो तुम्हारा बुरा होना ही होना है हश्र अंजाम। तो ये काब बिन ज़ुहैर के बारे में आता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा स्टॉन्च एनिमी नहीं थे, लेकिन क्योंकि मुआशरे में बाप दादा के ही दीन को फॉलो करते थे, तो वो अपने ही बाप दादा को दीन को फॉलो करते थे। इतना ज़्यादा शुरुआत से मुखालफत की थी इस्लाम की, तो उन्होंने इस्लाम को कबूल भी नहीं किया। लेकिन जब उनके भाई ये ख़त लिखते हैं तो कहते हैं, पता नहीं उनके जहन में आता है, वो कहते हैं कि ठीक है मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, और इस्लाम कबूल करने के लिए सीधे वो कहते हैं मदीना जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, क्योंकि रसूलुल्लाह उस वक्त तक मदीना पहुँच जाते हैं वापस। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में होते हैं, फ़जर की नमाज़ के बाद वो मस्जिद नबी में आते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलुल्लाह इनको पहचानते नहीं हैं। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, क्या आप काब बिन ज़ुहैर के, काब आया है, काब जो है इस्लाम कबूल करना चाहता है और माफ़ी मांगना चाहता है, क्या आप काब की माफ़ी और उसका इस्लाम जो है कबूल करेंगे। अब जो कोई भी हमने सीरत में ये देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगे और आकर के इस्लाम कबूल करे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माफ़ भी कर दिया करते थे और उसका इस्लाम भी कबूल कर लिया करते थे।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल माफ़ करूँगा, उसका इस्लाम भी कबूल करूँगा। तो वो रसूलुल्लाह के हाथ में हाथ देते हैं और वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह मैं काब बिन ज़ुहैर हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने जितने भी काम किए गुनाह किए पिछले वक्त में और उन सब के लिए माफ़ी मांगता हूँ, शर्मसार हूँ और आप जो हूँ मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, आप मेरा इस्लाम कबूल कीजिए। तो इतने में ही एक सहाबी, एक अंसार सहाबी होते हैं, वो खड़े होते हैं और वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली जो टैक्टिक थी वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे हुक्म दीजिए मैं इससे मुशरिक की गर्दन क़लम कर दूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रोक देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा भाई है इस्लाम में, इसने मुआफ़ी भी मांग ली और इस्लाम भी कबूल कर लिया है। तो जो इस्लाम कबूल करता है उसके पिछले सारे भी जितने भी गुनाह होते हैं वो इरेडिकेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी जो मुआफ़ी थी वो कबूल करते हैं और वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं वहाँ पर। अब काब बिन ज़ुहैर जो थे वो वहाँ पर कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपके लिए कुछ शायरी लिखी है, आप इजाज़त दें कि मैं आपको वो सुनाऊँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ठीक है सुनाओ, तुमने क्या लिखा है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में कुछ तारीफ़ी कलिमात लिखे थे उन्होंने, जो कि बहुत ही मशहूर है, काफ़ी लंबी ये शायरी। अगर आप देखें तो बनातुस स्वाद के नाम से ये मशहूर है, बनातुस स्वाद या बनत स्वाद के नाम से भी ये मशहूर है। और इसको बहुत सारे ये भी कहते हैं बुर्दा ऑफ काब बिन ज़ुहैर का जो बुर्दा है। और अगर आप इसको सर्च करेंगे गूगल पर, अगर आप इसको सर्च करेंगे यूट्यूब, इस बेहतरीन दौर के अंदर हम रह रहे हैं कि पहले तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं मिल पाता था क्योंकि प्योर अरेबिक में था। अब इसका अरेबिक का जो है ट्रांसलेशन भी हो चुका है इंग्लिश के अंदर। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब वगैरह पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, काफ़ी लंबी शायरी है, PDF वगैरह भी इसके मिल जाते हैं ट्रांसलेशन के साथ। बनातुस स्वाद अगर आप लिखेंगे, बनत स्वाद या बनातुस स्वाद अगर आप लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। और उसके अंदर वो जो है बनत स्वाद अगर देखा जाए तो बनात कहते हैं छोड़ गई, स्वाद जो है वो एक लड़की के बारे में नाम है लड़की का स्वाद, कि स्वाद मुझे छोड़ गई। उसके ऊपर ये एक शायरी पूरी मतलब शुरुआत इसी से करते हैं और टाइटल भी उसी का होता है बनत स्वाद। और ये आप कहें कि अरेबिक कल्चर का जाहिली जो मुआशरा था वहाँ पर उसका एक शुरुआत से ही कल्चर रहा करता था कि शेर व शायरी जो होती थी प्यार मोहब्बत से ही शुरू किया करते थे। गर्लफ्रेंड्स वगैरह जो हुआ करती थी उन्हीं के ऊपर ज़्यादातर लिखा करते थे। आज के माशरे में हम ये देखते हैं कि शायरी होती है बहुत ज़्यादा, जो प्यार मोहब्बत की शायरी होती है उसी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और वही माशरे में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो उस दौर जाहिलियत में भी यही सेम कल्चर था। तो बनात स्वाद जो है वो इसी के ऊपर लड़की के बारे में बता रहा है कि उनका जो एक मोहब्बत थी जिनसे वो प्यार करते थे वो छोड़ करके उनको चली गई। तो वो पूरी करते करते फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आते हैं और पूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान करते हैं, बहुत खूबसूरत उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई है। उसमें 2 लाइनें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक जो आप कहें कि मिसरा आता है, जो कपलेट कहते हैं जिसको शेर आता है, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त है। उसमें मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। उसमें है तो अरबिक में लेकिन उसका ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छा है और क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिस्कस कर देता हूँ। उसमें एक लाइन आती है इन्नर रसूल लनूरुन युस्तअदु बिही, कि वेरिली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बेशक एक ऐसी तलवार हैं जिनकी रोशनी से ये जो पूरा आप कहें कि मुआशरा है वो रोशन हो जाएगा, पूरे मुआशरे के अंदर नूर ही नूर हो जाएगा। और उसके बाद कहता है मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाहि मसलूल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हिंद की तलवार हैं जिससे ये सारा जिसको अल्लाह ताला ने निकाला है, जिसको अल्लाह ताला ने अनशिद किया है, मयान से बाहर निकाला है अल्लाह की राह में, यानी कि अल्लाह की जिहाद में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो काब बिन ज़ुहैर जो इसके अंदर मुहन्नदुन कहता है, मुहन्नदुन कहते हैं हिंद की तलवार को। हिंद यानी कि जो जजीरा जिस जगह पर हम रहते हैं, ये जो इंडिया पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश का ये जो पूरा एक जो उस वक्त में आप कहें कि हिंद रहा होगा, उस वक्त में जो यहाँ की तलवार हुआ करती थी बहुत मशहूर हुआ करती थी, हिंद की तलवार जो होती थी। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहन्नदुन कहते हैं और हिंद की तलवार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंपैरिजन करते हैं। और इसमें रिवायतों में हमें ये पता चलता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी पूरा सुनते हैं, काब बिन ज़ुहैर से जो बनत स्वाद था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर एक चादर ओढ़े हुए थे, क्लोक ओढ़े हुए थे जिसको बुर्दा कहते हैं अरबिक में। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा करके काब बिन ज़ुहैर जो थे उनको पहनाते हैं। इसीलिए ये जो है द बुर्दा ऑफ काब के नाम से भी मशहूर है। काब का बुर्दा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुर्दा दिया था, तो वो इस वजह से मशहूर है, काफ़ी मशहूर है अगर आप देखेंगे। अब देखिए ये जितना मशहूर है इससे ज़्यादा एक और चीज़ मशहूर है
वो क्या है, जैसे अभी अभी हमने ये देखा कि काब बिन ज़ुहैर ने जब तारीफ़ी शायरी अशार पढ़े रसूलुल्लाह के लिए, नात पढ़ी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर के अपना बुर्दा पहनाया। अब ये वाक़या मैंने क्यों बताया, इसी चीज़ से एक रिलेटेड हमें वाक़या मिलता है, हालांकि उसकी सनद जो है बहुत ज़्यादा, मतलब सनद क्या, वो कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वाक़या नहीं है, एक शख्स का वाक़या है। बुसैरी एक शायर थे 7th सेंचुरी हिजरी के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 700 साल बाद एक शायर हैं ये। और ये शायर जो थे, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक क़सीदा लिखा है जो कि बहुत मशहूर हुआ, और उस क़सीदे का नाम है क़सीदतुल बुर्दा। आप सब लोगों ने सुना होगा क़सीदतुल बुर्दा। अब वो क़सीदतुल बुर्दा क्यों नाम पड़ा है, वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है, वल्लाहु आलम कितनी सच्ची है। अब वो बता रहे हैं तो उनकी बात को ट्रस्ट करना पड़ेगा हमें। वो ये कहते हैं कि मैंने ये देखा ख्वाब में कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक क़सीदा लिखा है, एक कुछ लाइंस लिखी हैं अशार की, और मैंने ख्वाब में ये देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई, और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पढ़ कर के सुनाया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उनको अपना जो बुर्दा पहने हुए थे, जो क्लोक, जो चादर पहने हुए थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहनाई, और इसीलिए वो जो है क़सीदतुल बुर्दा के नाम से मशहूर है कि वो क़सीदा जो रसूलुल्लाह के सामने पढ़ा गया था, उसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्दा यानी कि अपना जो क्लोक था वो उतार करके दिया था। अब ये क़सीदतुल बुर्दा जो है, ये इंडिया पाकिस्तान का जो हमारा मुआशरा है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, और आप सब लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा क्योंकि बहुत ही मशहूर है ये। और मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिन खल्क़ि कुल्ली भी, ये जो पूरा है ये क़सीदतुल बुर्दा है, जो कि हम देखते हैं बहुत ही मशहूर है। इवन मूवीज़ तक में इसको कई गाने इसके ऊपर बन चुके हैं, तो इतना ज़्यादा मशहूर है ये। और बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन भी होता है इससे कि इसके अंदर कुछ अल्फाज ऐसे हैं, कुछ अशार ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं। हालांकि मैं उस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ कि प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसकी पूरी कहानी ये है। जो काब बिन ज़ुहैर ने लिखा था, उसी से मिलता जुलता ये वाक़या है। जो बुसैरी हैं, जो 7th सेंचुरी हिजरी के शायर हैं, उन्होंने ख्वाब में देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बुर्दा पहनाया, और उसी से क़सीदतुल बुर्दा उसका नाम पड़ा है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काब बिन अल-अशरफ से कहते हैं कि काब जब वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, बुर्दा सुना, अपना क़सीदा सुनाते हैं पूरा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं काब बिन अल-अशरफ से कि तुमने अंसार को बहुत ज़्यादा, मतलब उनके जो इमोशंस हैं उनको हर्ट किया, उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा शायरी लिखे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अपना जो टैलेंट तुम्हें अल्लाह ताला ने दिया है वो इस्तेमाल करो, और जो अंसार हैं उनकी, आप कहें कि उनके लिए शायरी लिखो, कुछ अच्छी शायरी। तो वो उन्होंने काफ़ी सारी अंसार के लिए शायरी लिखी थी काब बिन ज़ुहैर ने। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं, जो दूसरे खलीफा राशिद हैं, उनके फेवरेट शायर थे ये काब बिन ज़ुहैर जो है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत इनसे शायरी सुना करते थे, क्योंकि बहुत, मतलब पाए के चोटी के शायर थे ये, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन अशार लिखा करते थे। जैसे आज के माशरे में, हमारे यहाँ जो इंडिया पाकिस्तान का माशरा है, वहाँ पर अल्लामा इक़बाल क्या ज़बरदस्त शायरी लिखते हैं, मज़ा आता है सुनने के अंदर, सुनते ही जाओ, ऐसा लगता है ख़त्म ना हो, कितने ज़बरदस्त उन्होंने लिखे हैं। तो वो ऐसे ही इसी तरीके से काब बिन ज़ुहैर जो थे अपने माशरे के अंदर थे, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी इनकी शायरी। इसी के साथ साथ जो ये काब बिन ज़ुहैर जो इन्होंने जैसे इस्लाम कबूल किया है, तो इससे एक चीज़ और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है, वो ये कि मतलब जैसे ही काब बिन ज़ुहैर ने इस्लाम कबूल किया है, वहाँ पर जो जज़ीरा नुमा अरब के अंदर जितने भी बड़े बड़े शायर थे, उन सब ने इस्लाम कबूल कर लिया, और इस्लाम की, आप कहें, जो हाकिमियत है, अल्लाह ताला की जो हाकिमियत है, उसको तसव्वुर कर लिया है। बहुत बड़े बड़े शायर के बारे में आता है, दिरार इब्न अल-ख़त्ताब, अब्दुल्ला इब्न ज़अबरी, जिनके बारे में हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है, अबू सुफ़ियान इब्न अल-हारिस, उनके बारे में भी फ़तेह मक्का पर डिस्कस किया था, अल-हारिस इब्न हिशाम, अल-अब्बास इब्न मिर्दा, ये कुछ बहुत बड़े बड़े शायर थे उस माशरे के, मक्का के। इन सब लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, और काब बिन ज़ुहैर ने भी। अब जब इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा, आप कहें कि पॉजिटिव था। किस तरीक़े से पॉजिटिव था कि उस वक्त उस मुआशरे के अंदर जो शायरी थी वो अपने आप में एपिटोम पर थी, और उसी से लोग जो हैं उसको मुआजिज़ा, बहुत सारे लोग ये कहते थे ना कि ये कुरान जो है कोई मुआजिज़ा नहीं है, तो सिर्फ प्योर शायरी है।
तो जो शायर थे उन्होंने भी इस चीज़ को तस्लीम कर लिया था। अब उन्होंने घुटने टेक दिए थे कि ये कुरान जो है वो शायरी नहीं है, ये शायरी से भी बहुत बढ़ कर के, हालांकि मानते तो शुरू से थे लेकिन मुखालफत करने पर लगे हुए थे, लेकिन अब आकर के उन्होंने ये बात कबूल कर ली, तस्लीम कर ली कि नहीं, ये कुरान जो है वो कोई शायरी नहीं है, बल्कि ये इससे बढ़ कर के चीज़ है और ये अल्लाह ताला की भेजी हुई, अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब है, ये अल्लाह ताला का कलामात है। और जैसे कि हमने देखा था मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या होता है, जो जादूगरों को लेकर के आया जाता है, जब वो सांप बनाते हैं डंडे को, रस्सी को, और जब मूसा अलैहिस्सलाम डालते हैं और वो सांप जो था, अजदहा जो था, सबको खा जाता है। तो जितने असल में जादूगर जो थे, जो मानने वाले थे, जो समझते थे कि हाँ ये टैलेंट, ये जादू नहीं है, ये जो चीज़ हुई है, जादू को तो हम जानते हैं कि कहाँ तक उसकी लिमिटेशंस है, ये जादू नहीं है, ये जादू से बढ़ कर की चीज़ है, ये मौजज़ा है, तो वो सजदे में गिर जाते हैं और तस्लीम कर लेते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को और उनका जो मौजज़ा था। ठीक इसी तरीके से बिल्कुल इसी के कंपैरेबल में है कि जितने भी बड़े बड़े शायर थे, जो उनके ऊपर इस्लाम के ऊपर या कुरान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ शायरी है और कुछ नहीं है, ऐसी शायरी जिसको सुन कर के इंसान मदहोश हो जाता है कुछ वक्त के लिए, वो सारे क्लेम जो थे अपने आप ही यहाँ पर ख़त्म हो गए, ज़मीन के अंदर गड़ गए, दफन हो गए बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जितने बड़े बड़े उस वक्त के एपिटोम शायर थे, उन लोगों ने इसको तस्लीम कर लिया, इस्लाम को, और इस्लाम कबूल कर लिया। इसी में एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लें हम, वो थी द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात एंड जिज़िया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल हेड की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब एक्ट कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्योंकि अथॉरिटी पूरी जगह इस्टेब्लिश हो गई थी, वो स्टेट जो थी पूरी जगह एक्सपेंड करने लगी थी, अब सिर्फ मक्का और मदीना के अंदर इस्लामिक स्टेट नहीं थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर गवर्नर्स को भेजते हैं रसूलुल्लाह, और अलग अलग जगहों पर ज़कात कलेक्टर्स जो थे उनको भेजते हैं और जिज़िया कलेक्ट करने के लिए। पहले जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आते हैं, कुछ वक्त के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा किराम को चुनते हैं जो पढ़े लिखे और इस तरीक़े के समझदार सहाबा थे, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते हैं कि किस तरीक़े से ज़कात और जिज़िया कलेक्ट किया जाएगा, किस तरीक़े से उनको रजिस्टर्स के अंदर मेंटेन किया जाएगा और कैसे ला कर के उसको बैतुल माल के अंदर ऐड किया जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा किराम की ड्यूटी लगाते हैं, और वो जो थी हमें मिलता है, जो जितनी भी हमारी सीरत की किताब है उसके अंदर हमें मिलता है, मुहर्रम 9 हिजरी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सहाबा किराम को रवाना करते हैं अलग अलग जगहों पर। और वो कौन कौन सहाबा थे, काफ़ी 15-20 सहाबा के बारे में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अलग अलग कबीलों और अलग अलग जगहों पर रवाना करते हैं। वो जो लिस्ट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, पढ़ देता हूँ। बुरैदा इब्न अल-हुसैब रदियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं असलम और गफ़ार कबीले की तरफ, और इनसे ज़कात और जिज़िया कलेक्ट करने के लिए रसूलुल्लाह, जो मुसलमान हैं वो ज़कात देंगे और जो नॉन मुस्लिम है वो जिज़िया देंगे, अपना प्रोटेक्शन टैक्स देंगे। अब्बाद इब्न बिश अल-अशली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं बनु सुलैम और बनु मुज़ैना कबीले की तरफ, यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टैक्स कलेक्ट करने के लिए भेजते हैं। और राफ़ी बिन मकीस रसूल रदियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं जुहैना कबीले की तरफ, बनु जुहैना जो थे। अम्र इब्न अल-आस रदियल्लाहु ताला अन्हु को भेजते हैं फ़िज़ारा कबीले की तरफ। अद्दहाक इब्न शाबान अल-किलाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु को भेजते हैं बनु किलाब की तरफ, अपने कबीले के पास भेजते हैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए। इब्न अल-लुतैबा अल-अज़दी रदियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं बनु दिबियान की तरफ। और एक बनु साद कबीले से एक शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं, उनका नाम नहीं आता है उस लिस्ट के अंदर। बनु हुदैम कबीले की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें भेजते हैं। अल-मुहाजिर इब्न अबी उमय्या रदियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनआ भेजते हैं, यमन जो है, यमन की एक जगह थी सनआ, वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं। ज़ियाद इब्न लबीद रदियल्लाहु ताला अन्हु को हदरमौत भेजते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना से थोड़ा नीचे आकर के साउथ की तरफ जब आएंगे हम मक्का की तरफ तो हदरमौत पड़ता है। अज़्ज़बरक़ान इब्न बद्र और क़ैस इब्न आसिम रदियल्लाहु ताला अन्हु को बनु साद की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं। अल-अला इब्न अल-हदरमी रदियल्लाहु ताला अन्हु को बहरैन भेजते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हज़रत अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु को नजरान की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं। अब ये सारे लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक इस्लामिक स्टेट की एक बहुत बड़ी, आप कहें कि जो बैतुल माल होता है, ट्रेजरी होती है, उसके अंदर किस तरीके से आता है, एक जो हेड टैक्स होता है जिज़िया,
और ज़कात जो है वो एक बड़ा आप कहें कि हिस्सा उसके अंदर पड़ता है उसका। तो जो ज़कात और जिज़िया कलेक्ट किया जाता था वो बैतुल माल के अंदर जमा किया जाता था। अब यहाँ से हमें क्लियरली पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब पूरे जज़ीरा नुमा अरब के अंदर एक पॉलिटिकल लीडर की हैसियत रखते हैं और उसको इस तरीके से मैनेज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो स्टेट ट्रेजरी थी उसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस तरीके से शरीयत के अंदर जो आया है उसको मेंटेन करते थे। अब ये जितने भी ज़कात कलेक्टर्स थे या जो जिज़िया कलेक्टर्स थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर और अल्लाह ताला के हुक्म पर एक्ट कर रहे थे। अब वो किसी भी तरीक़े से ऐसा नहीं हो सकता था कि किसी भी तरीक़े से जैसा जाएँ वैसे जा कर के जिज़िया और ज़कात कलेक्ट कर लें। जो एक कुरान में शरीयत के अंदर अल्लाह ताला ने बताया कि कितना % लगेगा, किन लोगों के ऊपर लगेगा और कहाँ पर जिज़िया लगेगा और कहाँ पर ज़कात लगेगी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने उनको बता दिया था। तो उसी तरीक़े से वो उसके ऊपर आप कहें कि एक्ट कर रहे थे और ऐसा नहीं था कि वो मतलब अपने आप से ही कुछ ना कुछ ले लेंगे, कुछ ना कुछ रूल बना लेंगे। और इसके ऊपर क्योंकि अब ये बैतुल माल का मामला था, स्टेट ट्रेजरी का मामला था, बहुत सेंसिटिव मामला था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी कर रखी थी। यहाँ पर बहुत सख्त क़वानीन बनाए थे। इन लोगों को जो लगा था रसूलुल्लाह ने ज़कात और जिज़िया कलेक्ट करने के लिए, तो इन लोगों की तो सैलरी हुआ करती थी, इनको सैलरी मिला करती थी इस काम के लिए। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हिदायत थी कि इसके अलावा कोई भी गिफ्ट्स वगैरह नहीं लेगा जहाँ पर भी जिसको भेजा जाएगा स्टेट ऑफिशियल के तौर पर। और ये कैसे हमें पता चलता है, इससे रिलेटेड हमें एक वाक़या मिलता है। उस वाक़े में क्या होता है, उस वाक़े में सही मुस्लिम के अंदर हमें ये वाक़या मिलता है पूरा। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स को भेजते हैं और ज़कात कलेक्टर बना करके ज़कात जमा करने के लिए। जब वो ज़कात लेकर के आते हैं तो बहुत सारा माल लेकर के आते हैं और उस माल के अंदर वो क्या करते हैं, काफ़ी बड़ा हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते हैं। मस्जिद नबी के अंदर ही होते हैं, काफ़ी बड़ा हिस्सा रसूलुल्लाह के सामने रखते हैं। वो ये कहते हैं कि ये सारा स्टेट ट्रेजरी का है, बैतुल माल का है, और काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो अपने पास रख लेते हैं। और वो ये कहते हैं कि ये मेरा है, वो ज़कात स्टेट का है और ये मेरा है, ये मुझे लोगों ने गिफ्ट किया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीरत के अंदर बहुत कम वाक़यात ऐसे हैं जिसमें रसूलुल्लाह को अपने सहाबा के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आता हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गुस्सा आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर लगवाते हैं अपना। मिंबर लगवाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हैं और सहाबा इकराम को मुखातिब होते हुए खुतबा देते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस खुतबे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि ये जो काम है ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है, मैंने तुम्हें बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम दे करके भेजा था। तो लोगों के साथ ये क्या मसला है कि मैंने उनको ज़कात कलेक्ट करने के लिए भेजा है और वो वापस आकर के ये कह रहे हैं, ये कहने की ज़रूरत कर रहे हैं कि ये माल जो है वो बैतुल माल का है, स्टेट ट्रेजरी का है, और ये माल जो है मेरा माल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, गुस्सा इतना ज़्यादा रसूलुल्लाह का होता है कि उस शख्स से मैं ये कहता हूँ, नाम नहीं लेते हैं पब्लिक में उनका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उस शख्स से मैं ये कहता हूँ वो जाकर के अपनी माँ की गोद में जाकर के बैठे और फिर मैं देखूँगा कि लोग कैसे उसको गिफ्ट्स देते हैं। उसको गिफ्ट्स इसी वजह से मिले हैं ना, अब ये इम्प्लाइड है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के अंदर कि उसको गिफ्ट इसी वजह से मिले हैं ना कि वो एक बहुत बड़ी पोजीशन पर है और उस पोजीशन से डर कर लोगों ने उसको खुश करने के लिए कि कहीं ये हमारे ऊपर सख्ती ना करें, शायद ये हमारे लिए कुछ आसानियाँ कर दें, तो इस पोजीशन पर बैठा हुआ है, उस पोजीशन की वजह से उसको वो मिले हैं। तो कुछ भी माल उसका नहीं है, सब कुछ बैतुल माल का है। और अल्लाह की कसम अगर तुम बैतुल माल में से एक भी चीज़ उठाओगे तो वो गुलूल के अंदर आ जाएगा। एक छोटी सी चीज़ भी उठाओगे तो वो गुलूल होगा, गुलूल के अंदर आएगा। और जो शख्स भी गुलूल में मुब्तला होगा, जो बैतुल माल से माल उठाएगा, क़यामत के दिन वो उसके गले में उसका तोग बना करके डाला जाएगा और उससे उसका वज़न नहीं संभाला जाएगा और वो उस चीज़ के साथ आएगा। अब सोचिए कितनी बड़ी एक स्टेट के लिए काम करने जा रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और सहाबियों, और इतनी बड़ी पकड़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कर रहे हैं। तो फिर वो जो है घबरा करके जो जितना भी माल होता है वो सारा दे देते हैं, स्टेट ट्रेजरी के अंदर जमा करा देते हैं। और ये सब लोगों को क्लियर हो जाता है कि जो लोग भी ज़कात कलेक्टर्स होंगे, जिज़िया कलेक्टर्स होंगे, उन लोगों को किसी से गिफ्ट भी नहीं लेना है, इवन अगर कोई दे भी खुशी से तो नहीं। अब ये ज़रूर हो सकता है कि उस वक्त में जो उन सहाबी को दिया गया हो वो खुश होकर ही दिया हो किसी ने, कुछ लोगों ने, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सेंसिटिव ये मामला था कि उसको उसी वक्त आप कहें कि रेक्टिफ़ाई कर दिया। अब देखिए ये एक ऐसा लूप होल था कि अगर इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुला छोड़ देते ना, तो सोचिए कि उसके नाम पर बहुत ज़्यादा करप्शन होता। आज के माशरे में हम इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। जो लोग अथॉरिटेटिव स्टेट मतलब पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर से जो सरकार के अंदर है, कि कितना बड़ा करप्शन उनके अंदर है।
और कैसे रिश्वतें और गिफ्ट्स के नाम पर कितना बड़ा करप्शन आज देखें मुआशरे के अंदर हो गया है। ये सेंसिटिविटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी और उन्होंने इस चीज़ को रेक्टिफाई कर करके इस चीज़ को बता दिया कि आज के मुआशरे में लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स पर क्यों आते हैं, क्योंकि उनको गिफ्ट्स, फेवर्स, लोगों से ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, उनको 2 नंबर का पैसा चाहिए होता है। उनको उस जॉब से जो सैलरी मिल रही होती है उसकी फ़िक्र नहीं होती है, बल्कि उसके अलावा जो उनकी जो कमाइयाँ होंगी उसकी उनको फ़िक्र होती है। तो वो कमाने के लिए आते हैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। इस्लाम के अंदर अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर आएगा तो वो कमाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि एक तो उसकी सैलरी बहुत लिमिटेड होगी और सैलरी के साथ साथ यहाँ ये बता दिया कि ये जो कुछ भी लेगा हराम होगा और गले के अंदर उसके क़यामत के दिन जब वो आएगा तो उसका तोग़ बना करके उसके गले में डाला जाएगा, उसका वज़न वो उठा नहीं पाएगा। तो अब सोचें कि जो ये इस्लामिक स्टेट की बेहतर मत कि आप सोचें कि ये अल्लाह का बनाया हुआ क़ानून है ना, तो इसलिए आप सोचिए इसके अंदर बारीकियाँ देखिए कितनी हैं। उसी वक्त फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ठीक कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, देखिए अब इस्लामिक स्टेट में जो भी आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के ऊपर, एक तो पहले उसको रखने का जो आप कहें कि बेसिस होगा वो कोई कोटा नहीं होगा, कोई आप कहें कि किसी ख़ानदान का होगा तो नहीं होगा ये सारी चीज़ें, बल्कि वो अपनी सलाहियत के बेस पर आएगा। और सलाहियत के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ उसके अंदर देखी जाएगी वो तक़वा देखा जाएगा उसका। हालांकि तक़वा हम किसी का मेजर नहीं कर सकते, लेकिन प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो दीनदार बंदे को दी जाएगी। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि एक दीनदार बंदा अपने आप को कोई दीनदार दिखाए, बल्कि मुआशरे के अंदर जो दीनदार होंगे, जो इस्लामिक मुआशरा होगा उसके अंदर असल में लोग दीनदार होते हैं। आज के मुआशरे के अंदर नहीं कि दीन अलग और दुनिया अलग, कहीं पर दुनिया के चक्कर में अपने दीन से भी हाथ धो बैठते हैं। तो जो उस मुआशरे के अंदर जो इस्लामिक बंदा होगा, पर्सनैलिटी होगी, उसी को उस पोजीशन पर लाया जाएगा और जब वो उस पोजीशन पर बैठा होगा तो उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होगी, एक तो खलीफा के सामने, स्टेट ऑफिशियल के सामने कि हाँ इनको हिसाब किताब देना है, और उसके बाद फिर उसको सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह ताला को हिसाब किताब देना है कि वो कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता, कि अल्लाह ताला तो देख रहा है। अगर एक चोरी मैंने रस्सी की भी कर ली तो वो रस्सी भी मेरे गले में तोख बना करके डाली जाएगी और मैं वहाँ पर आऊँगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए इंसान यहाँ पर करप्शन नहीं करता है। लेकिन आज के माशरे में देखिए, चाहे डॉक्टर्स की फील्ड होगी तो इतनी ज़्यादा बदतरीन हो गई है कि गिफ्ट के नाम पर, टूर्स वगैरह के नाम पर अपनी जो है दवाइयाँ वगैरह जो हैं कहते हैं कि आप यही दवाइयाँ लिखिए। गरीब लोग आते हैं बेचारे, उनको इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ, हालांकि उसका सब्सटीट्यूट मौजूद होता है। एक दवाई का पैकेट आपको मिल रहा है, मान लीजिए स्ट्रिप मिल रही है आपको 10 जिसके अंदर टैबलेट्स नॉर्मली होती हैं 500 रुपये की, उसी का अल्टरनेट मौजूद होता है जो 50-50 और 100 रुपये के अंदर उसके अल्टरनेट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स को, उन्होंने डॉक्टर को कुछ फेवर किया होता है, दिया होता है, उन्होंने गिफ्ट्स वगैरह दिए होते हैं, टूर्स वगैरह के लिए पैसे देते हैं, टिकट्स देते हैं, ये सारी चीज़ें देते हैं उनको, तो वो उनकी दवाइयाँ लिखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा करप्शन है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर आप चले जाएं, किस तरीक़े से करप्शन है। और भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव महकमे हैं वो सारे, अब मैं नाम लेकर एक एक किस चीज़ के बारे में क्या क्या बताऊँ, आप लोग बेहतर ही जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से कौन कौन से लेवल पर करप्शन हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ऐसी पोजीशन को होल्ड करे हुए हैं करप्टेड लोग जहाँ से उनको फेवर्स मिल रहे हैं और उनको फेवर्स का गलत इस्तेमाल दोनों तरीक़े से कर रहे हैं। एक तो नाजायज़ ख़ुद कमा रहे हैं और फिर दूसरा पब्लिक के साथ वो धोखा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो इस्लाम के अंदर है, एक क़ानून एक तरीक़े से अगर देखा जाए कि जो स्टेट कलेक्टर्स, जो ज़कात कलेक्टर्स और जो जिज़िया कलेक्टर्स होंगे वो लोगों को कोई गिफ्ट्स वगैरह वो कबूल नहीं कर सकते किसी से भी, सारा बैतुल माल के अंदर ही जमा कराना होगा। अब ये तो से कुछ बड़े बड़े वाक़यात, एक दो वाक़यात, छोटे छोटे वाक़यात भी होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं हज़रत अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी एक ज़कात कलेक्टर बना करके भेजते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जिज़िया कलेक्ट करने के लिए भेजते हैं एक जगह पर, अज़द एक जगह थी, वहाँ भेजते हैं अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़कात कलेक्ट करने के लिए। और वहीं पर पास में ही उनके मजूसी भी रहते थे, जो मजूसी वो भी इस्लामिक स्टेट के अंडर ही आ जाते हैं। तो मजूसियों से ज़कात नहीं लेते हैं क्योंकि वो आप कहें कि नॉन मुस्लिम्स में आ गए, तो उनसे जिज़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते हैं। तो अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ से उनसे जिज़िया लेकर के आते हैं। और जो आसपास के बद्दू भी अगर हुआ करते थे तो उन बद्दुओं से भी जिज़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया करते थे। जिज़िया सुनने में बहुत ज़्यादा, आप कहें कि आज के माशरे के अंदर 14th सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा बुरा वर्ड इसको बना दिया गया है, हालांकि ये बुरा वर्ड नहीं है, इसको प्रोटेक्शन टैक्स कहा जाता है। इसका अगर ट्रांसलेशन निकाला जाए तो जो नॉन मुस्लिम इस्लामिक स्टेट के अंदर रह रहे हैं उनके रहने की हिफाजत की, उनकी इबादत गाहों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी सारी स्टेट की होती है। और उसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको और उनकी इबादत गाहों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पैसा लगता
आता है वो जिज़िया होता है। अगर इस्लामिक स्टेट इसको प्रोटेक्ट करने में फ़ेल होती है तो वो सारा जिज़िया वापस किया जाता है। और वो जिज़िया भी बुज़ुर्गों से नहीं लिया जाता है, औरतों से नहीं लिया जाता है, बच्चों से नहीं लिया जाता है, जिनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, अब नॉर्मल है, उनसे भी नहीं लिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन आज के माशरे में क्योंकि हम इस्लामोफोबिक माशरे के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पर इस चीज़ को बहुत बुरा बना दिया गया है। अब इसी वक्त के अंदर जो ये जितना 8वीं हिजरी मतलब 8वीं हिजरी का आखिरी वक्त और 9वीं हिजरी का शुरुआत का जो वक्त है, इसी वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक निकाह भी करते हैं। निकाह की भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें एक रिपोर्ट मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे निकाह करते हैं वो थी फ़ातिमा बिन्त अज़दहक, फ़ातिमा बिन्त दहक। इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करते हैं। और बड़ा अजीब सा ये वाक़या था, जब रसूलुल्लाह निकाह करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाते हैं तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाहिलियत में कह लें, बेवकूफ़ी में कह लें, अहमक़ानापन में कह लें, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह देती हैं कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनका, कि मैं अल्लाह ताला से आपकी पनाह मांगती हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी हस्ती यानी कि सबसे बड़ी हस्ती से पनाह मांग ली है, तो अब मैं तुम्हारे लिए लॉफुल नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वापस कर देते हैं, तलाक़ दे देते हैं और वो अपने घर वापस आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत ये समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 11 निकाह ही किए हैं। 11 के अलावा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह हुए हैं, लेकिन उनमें तलाक़ हो गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 अज़वाज वही हैं जिनका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाक़ी रहा, बरक़रार रहा है। अब ज़ुल्हिज्जा के ही महीने में 8 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मारिया क़िब्तिया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कुल यमीन में आती हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक औलाद को, एक बेटे को जन्म देती हैं और उनका नाम था इब्राहीम रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटे बेटे थे और सबसे आखिरी औलाद थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनका कुछ वक्त के बाद ही 1-1.5 साल तक आता है रिवायतों के अंदर, उनके बाद उनका इंतकाल हो जाता है। इब्राहीम जो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटे बेटे। और 8वीं हिजरी में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी वक्त के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहबज़ादी थी ज़ैनब बिन्त मोहम्मद रदियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके जो शौहर थे अबुल आस इब्न रबिया थे और वो उनके खालाजाद भाई थे। हज़रत ख़दीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की बहन थी हज़रत हाला, ये शुरुआत में ही मैंने बताया था डिटेल इनके बारे में। उनसे शादी हुई होती है उनकी, और हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा की काफ़ी वक्त से तबीयत ख़राब होती है। वो सारा वाक़या भी मैंने पूरा बताया था बद्र के मौके पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो उस वक्त में यहाँ आकर के उनका इंतकाल हो जाता है हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा का। अब ये आप कहें कि बहुत हमारे लिए हमारे लिए एक लेसन है, हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वालिदैन का, चचा का, दादा का और औलादों में से भी ख़ास तौर से 3 बेटियों का, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे या कुछ रिवायतों में आता है कि 3 बेटे, उनका इंतकाल रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के अंदर हुआ। रसूलुल्लाह और जो सबसे चहीती आप कहें कि बेटी थी हज़रत फ़ातिमा, ये भी पता चल गया था कि 6 महीने बाद इनका भी इंतकाल हो जाएगा। और उनकी जो औलादें थीं जिनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह करते थे, हसन और हुसैन, उनके बारे में भी रसूलुल्लाह को ज़िंदगी के अंदर ही पता चल गया था कि इनको भी शहीद कर दिया जाएगा। तो इतनी सारी तकलीफ़ को लेकर भी आप देखिए कि किस हैंडसम तरीक़े से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी को, अपने इमोशंस को मैनेज किया है। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन एग्ज़ाम्पल हैं कि हाँ, हर इंसान की ज़िंदगी, आप सोचिए बेस्ट पर्सनैलिटी है रसूलुल्लाह, उनसे अच्छा इस दुनिया के अंदर, इस रूह अर्ज़ पर कोई शख्स नहीं हो सकता, उनसे ज़्यादा चहीता अल्लाह ताला का कोई नहीं हो सकता, उनसे ज़्यादा नेक कोई नहीं हो सकता इस रूह अर्ज़ पर। लेकिन उसके बाद भी उनको तकलीफ़, उनको परेशानियाँ आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है अगर किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा अगर उसके कोई करीबी चाहने वाले हैं, भाई बहन, माँ बाप का इंतकाल हो गया है, तो अल्लाह ताला उनसे नाराज़ है या वो कोई नेक लोग नहीं है। ये तो आप कहें कि ये ज़िंदगी और ये क़वानीन हैं, लॉज़ ऑफ नेचर है, ये ऐसे ही ज़िंदगी चलती है, ये चलती रहेगी। इन सारी चीज़ों के ऊपर सब्र करने के बाद अपने मकसद को जान करके कि अल्लाह ताला ने किस लिए इस दुनिया के अंदर भेजा है, उस मकसद पर अपनी ज़िंदगी गुजारना, ये असल टेस्ट है लाइफ का। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के साथ लगी रहेंगी, हंसी, खुशी, गम, रोना, सारी चीज़ें इंसान के साथ, इमोशंस लगे रहेंगे, सारी चीज़ें होती रहेंगी इनका इंसान के साथ। तो ये हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत किया करते थे उनसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत में हमें ये भी मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में जो गुस्ल का, उनके और कफ़न का जो मामला था, वो औरतों को बताते हैं कि किस तरीक़े से करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब उनके जनाजे के लिए मतलब गुस्ल के लिए लेकर के आया जाता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन औरतों को बताते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं जो उनको गुस्ल देने के लिए आई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते हैं कि जो बॉडी है, जो मतलब जो जिस्म के हिस्से हैं, उनको 3-3 ऑड नंबर ऑफ़ टाइम्स में धोना है, या तो 3 बार या 5 बार, या अगर और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो 7 बार ऑड नंबर ऑफ़ टाइम्स में धोना है। यहीं से हमारी फ़िक़्ह निकल कर के आती है पूरी जनाजे को धोने की, किस तरीक़े से उसका गुस्ल कराया जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि ऑड नंबर ऑफ़ टाइम्स धोना है और राइट हैंड साइड से शुरुआत करना है, यानी कि मतलब पूरे चेहरे की तरफ से, हाथ की तरफ से और पैर की तरफ से राइट हैंड साइड की तरफ से करना है, फिर लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाना है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब उनको जो 2-3 बार धुलाओ या 5 बार धुलाओ, आखिरी बार में जो काफूर कैम्फर वो उसके अंदर डाल लेना, उससे धो लेना। और कुछ रिवायत में आता है कि जो बेरी की पत्तियां हैं वो भी उस पानी के अंदर मिला लेना और उससे गुस्ल देना। तो ये दोनों चीज़ें ही हमें वहाँ से मिलती हैं। हम देखते हैं आज के ज़माने में जो जनाजे को जब गुस्ल कराया जाता है तो इन सारी चीज़ों का ही एहतमाम किया जाता है। उसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बताते हैं, जब वो गुस्ल हो जाता है उनका तो औरतें पूछती हैं कि अब क्या करें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अपना इज़ार देते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाना करते थे नॉर्मली, वो ला कर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। और वो कहते हैं कि पहला कफ़न जो लेयरिंग हो, हालांकि 3 कपड़ों के अंदर लेयरिंग होती है कफ़न की, और कुछ अलग अलग फ़िक़्ह में अलग अलग भी होती है। ये एक फ़िक़्ही पॉइंट है, अलग अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का। तो जो पहला कफ़न वो कहते हैं कि उनको दिया जाए, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कपड़ा देते हैं। और बहुत सारी मतलब उलमा इकराम का यही मानना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर कुछ को मोहब्बत में दिया करते थे और कुछ लोगों को इसलिए दिया करते थे कि वो शफ़ाअत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काम आएगा। तो इस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जो पूरा मामला होता है, उनको गुस्ल और उनकी तदफ़ीन का फिर पूरा मामला होता है। उन्हीं की ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये साहबज़ादी जो थी जिनसे रसूलुल्लाह बहुत मोहब्बत करते थे, उनका इंतकाल हो जाता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। अब यही वो बड़े बड़े वाक़यात थे, कुछ छोटे और कुछ बड़े वाक़यात जो हम देखते हैं कि ग़ज़वा हुनैन और ग़ज़वा तबूक के बीच के थे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाक़यात थे तो मैंने सोचा सबको एक साथ जमा करके इसी क्लास के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह कर लें, ताकि कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो, किसी के अलग अलग इंसान अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सीरत पढ़ता होता है, तो कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो रह जाए हमारी। तो कोशिश इस सीरत के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत से यही की कि जितने ऑथेंटिक वाक़यात हैं, जो इंपॉर्टेंट वाक़यात हैं, उनको ज़रूर इस सीरत के अंदर रिकॉर्ड कराया जाए। तो इसीलिए आज की जो हमारी क्लास स्पेशल क्लास इसीलिए थी। अब इंशाल्लाह आज की क्लास के लिए इतना है क्योंकि काफ़ी वक्त भी हो गया है और ऑलमोस्ट सारे वाक़यात जो हैं हमने कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा वाक़या आपको लगे या कुछ ऐसी चीज़ जो हमने डिस्कस नहीं की है तो इंशाल्लाह आप कमेंट बॉक्स में लिख दिएगा, हम इंशाल्लाह उसको आगे ऐड कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे उसको। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें जो भी मेरे बताने में बहैसियत है इंसान, मेरे बताने में और आपके सुनने में जो भी कमी हो गई, अल्लाह ताला हमारे दिलों से उसको मुआफ़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मुझे कहने से ज़्यादा आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम जो है अगला जो हमारा बड़ा आपका सीरत के अंदर जो वाक़या आता है ग़ज़वा तबूक का, बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या है, वो भी हो सकता है 2-3 क्लासेस उसको कवर करने में लग जाएँ। वो अपने आप में जो वाक़या है वो कोई जंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, उस जंग के अंदर जो कुछ वाक़यात हुए हैं उनके ऊपर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि इस सीरत को आप लोग सुन रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसको आपके लिए भी अल्लाह ताला एक सदक़ा जारिया बनाए बेहतरीन, और एक हमारे लिए भी इसको बेहतरीन सदक़ा जारिया बनाए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में इसको शेयर कीजिए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस सीरत को हमारे लिए एक बेहतरीन सदक़ा जारिया बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।